हरे कृष्णा। तो कल चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है। गौरांग पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा महोत्सव। हम जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से युक्त, हम लोग इस दिन दोल पूर्णिमा या होली नहीं मनाते, क्योंकि हम लोग गौड़ीय हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं। ये हम लोग के लिए बहुत महत्व, सारी इस्कॉन वाले, गौड़ीय मठ वाले, जो जितने भी महाप्रभु के संप्रदाय से, भिन्न भिन्न संप्रदाय से युक्त हैं, सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि हमारे प्राणधन श्री गौरचंद्र निमाई पंडित कल अवतरीर्ण होने वाले हैं गोधूली वेला में। गोधूली यानी जब भगवान कृष्णचंद्र गोकुल से अपनी गाय को लौटाकर अपने नंद भवन में ले जाते थे, तो तब गायों के 9 लाख गायें थी। उस कम संख्या की गायें ज़्यादा नहीं, 9 लाख तो उस समय उनके पद प्रहार से भूमि से धूल, रज, ब्रज रज, वो उससे पूरा वातावरण, सुगंधित रज, वो ऐसा रज नहीं था, सुगंधित रज पूरे वातावरण को आमोदित कर देता था। और भगवान सूर्य जैसे जैसे कि मेघ जमीन पे उतर आए तो कैसा होता है, तो सूर्य के रोशनी हेजी हो जाता है, तो ऐसा हेजी एक वातावरण सृष्टि होता था। और भगवान के दिव्य अंग पर वे रज के कणाएं आके आश्रय लेते थी, और फिर भगवान के दिव्य अंग से वो रज की कणाएं जब नीचे उतरती थी, तो वो ब्रजरज, आज आप जानते हैं वृंदावन में ब्रजरज रूप में प्रसिद्ध है। उसका महिमा तो सुरेंद्र, मुनिंद्र, दिनेंद्र, महेंद्र, गजेंद्र इत्यादि कोई भी गुणगान नहीं कर सकता, ना शेष, ना भगवान शंकर, कोई भी नहीं। ब्रजरज प्राप्त हो जाए तो वो जीवन धन्य हो जाए। तो वो गोधूली वेला में वही कृष्णचंद्र फिर जन्म ग्रहण कर रहे हैं हमारे मायापुर धाम में, अंतरद्वीप में, नवद्वीप में। श्री नदिया विहारी सचिनंदन भगवान गौर राय जन्म ले रहे हैं, और उस दिन पूर्णिमा है, और उस दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण को आचार्य लोगों ने कहा है कि एक चंद्र तो राहु द्वारा ग्रसित हो रहा है, लेकिन इधर एक एक गौरचंद्र भगवान जैसे उदित, राहु तो उस चंद्र को निकल सकते नहीं, ये चंद्र को तो कोई राहु या कोई भी माया का कोई भी विकार इसको ग्रसित नहीं कर सकता। उपरंतु इनके कृपावलोकन से, जिस कृपा दृष्टि से सारे संसार में मायाबद्ध जीव मुक्त हो जाता है, वे गौरचंद्र आविर्भूत हो रहे हैं इस दोल पूर्णिमा के गोधूली वेला में। सब लोग हरिनाम कर, हरिध्वनि कर रहे हैं, हरि बोल उर्ध्वनि कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और इसी शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और उलू ध्वनि इत्यादि ध्वनि मंगलमय वातावरण में सर्व मंगलहारी अमंगल नाशक भगवान गौरचंद्र का आविर्भाव हो रहा है। तो ये कल का दिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग कभी भी जैसे बहुत लोग कृष्णाब्दो मनाते हैं, कोई एक और क्या है कृष्णाब्द, और क्या होता है एक और बहुत सारे होते हैं ना, ईयर हम लोग गिनते हैं, कृष्णाब्द, और क्या क्या होता है बंगाब्द। तो गौड़ीय वैष्णव लोग गौराब्द मनाते हैं। भगवान, हम लोग एक्चुअली कल हम लोग का नया वर्ष शुरू हो रहा है गौड़ीय वैष्णवों का, क्योंकि भगवान गौर राय जन्म ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव में इसी दिन से कैलेंडर गिना जाता है। हम लोग का जितने वैष्णव पंजिका है वही गौर दोल पूर्णिमा से हम लोग नव वर्ष गिनते हैं। ये बहुत ही मंगलमय अवसर है, फाल्गुनी पूर्णिमा, और चहु दिशाओं में
पवित्रता का वातावरण रहता है, वसंत ऋतु रहता है, ऋतुराज। और इसी मंगलमय परिवेश में भगवान गौर सुंदर का जन्मग्रहण होता है। तो कल भगवान महाप्रभु का ये 535वां साल हो गया। हम लोग 535वें साल में प्रवेश किए हैं। हम लोग का गौराब्द शुरू हो रहा है कल से। तो इसलिए आगामी 54 वर्ष की शुभेच्छा आप सभी को। भगवान गौर राय आप लोगों को अनुप्राणित करें कृष्ण भक्ति के रस आस्वादन करने के लिए। होम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मयि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सवधूतं पर्यनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथामदाय नवग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीत्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमःस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ओम जन्माद्यस्य यतहन्यातितरसर्तेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मदेवचादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिमृदङ्गतविनिमयो यत् त्रिसर्गमृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्सर्वपापनाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। तो कल गौर पूर्णिमा महोत्सव है। मैं खुद कल मायापुर धाम से आया हूँ। आने का तो इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी का आज्ञा है कि जहाँ जहाँ प्रचार होता है वहाँ तो सब धाम निवास करते हैं। और वहाँ मायापुर में रह के शायद मैं अकेला गौरांग महाप्रभु का ही कृपा लाभ करता, लेकिन यहाँ पे मनाने का उद्देश्य ये है धनबाद में, ताकि बहुत लोग जीवात्माएं जो हैं अतृप्त दिमाग से पैदल और बेअदब बेईमान और नीच इत्यादि पापी तापी जीव गौरांग महाप्रभु के जन्म उत्सव में थोड़ा कुछ अपना योगदान दे पाए। हाँ, और महाप्रभु का शायद कृपा कटाक्ष हो, शायद उनमें बुद्धि आए, यही प्रयास। इसीलिए मैं प्रभुपाद के आज्ञा अनुसार यहाँ पे उपस्थित हुआ। नहीं तो गौरांग पूर्णिमा और गौर मंडल भूमि मायापुर में नहीं रहकर यहाँ पे आने का कोई और विशेष कारण नहीं हो सकता। भगवान उन सभी बद्ध जीवात्माएं, बुद्धि से एकदम निम्न कोटि के जीवात्माओं को, पामर पाषंडियों को कृपा करें, ताकि इतना सुलभ हरिनाम, इससे सुलभ और कुछ नहीं है उद्धार होने का। ये सुलभ हरिनाम को वो लोग जीवन में ग्रहण करें। और भक्ति का महत्व सबसे पहला चीज़ है। भक्ति का महत्व
जीवन में उतारे, समझे, रियलाइज करें। श्री गुरु पाद पंकज को स्मरण करते हुए मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव जगत गुरु विष्णुपाद परमहंस परिवर्तक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी मास्टर प्रभुपाद के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए श्री श्री राधा गिरि माधव भगवान श्री गिरिराज जी श्री निताय मायापुर चंद्र देव से कृपा कटाक्ष की याचना करते हुए आज की कथा हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कथा होने वाला है, क्योंकि हम लोग मानसिक नवद्वीप मंडल परिक्रमा करेंगे। ये नवद्वीप मंडल धाम परिक्रमा कुछ दिन पहले मायापुर में मैं तो अंश ग्रहण नहीं कर पाया क्योंकि कुछ कारणों से मैं गया था, लेकिन भक्त लोगों ने इस कोविड में भी इस परिक्रमा को किया। आप लोग सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड-19 का रीवेव भारतवर्ष में आया है। वैक्सीनेशन चालू है। भगवान आप सभी लोगों को सुरक्षित रखे, ये प्रार्थना है। तो आज हम लोग गौर मंडल भूमि का प्राण केंद्र वह नवद्वीप धाम, गौर मंडल भूमि पड़ा है बांग्लादेश। गौर मंडल भूमि माने पूरी भी आता है, उसमें दाक्षिणात्य भी आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु अपनी लीला के गौर मंडल भूमि कहते हैं। उसमें मेन है क्या है, प्राण केंद्र नवद्वीप धाम। नवद्वीप मंडल परिक्रमा और गौर मंडल परिक्रमा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे अंबिया कालना नवद्वीप में गौर मंडल भूमि है। फिर काटवा धाम जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास लिया वो गौर मंडल भूमि है, बट नवद्वीप धाम नहीं है, बट वो धाम ही है क्योंकि महाप्रभु को चरण रज दिए हैं वहाँ पे। तो ऐसे रेमुना इत्यादि जो धाम है गौर मंडल भूमि है, भगवान जहाँ जहाँ गए महाप्रभु। तो कलयुग का आरंभ हुआ और कलयुग के प्रारंभिक काल में ही ऐसा सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में निर्देश है कि भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे अपने अंतरंगा शक्ति को खुद धारण करते हुए। ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक ही देह में दोनों अवतरित होंगे। तो वो है नवद्वीप भूमि। ये नवद्वीप अभिन्न वृंदावन है। इसका प्राकट्य कैसे हुआ वो मैं बोलूँगा, उससे पहले हम सुनते हैं भगवान महाप्रभु का आविर्भाव। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण ही महाप्रभु हैं और बलराम हरिनिताई, बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं। इनका अन्य कारण क्या है? अन्य कारण एक ही है, अनर्पित चरिंग चिराद करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सद्हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 1:5 विदग्ध माधव से ये श्लोक लिया गया है। महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा एवं तीर्ण कलो, जो कभी दिया नहीं गया, अनर्पित, जो अर्पित नहीं किया गया है, कभी भी नहीं दिया गया है, वो है वो कृष्ण प्रेम अनर्पित। चरिंग चिरात करुणा एवं तीर्ण कलो, और करुणा करके वो सबसे प्रधान चीज़, सबसे मूल्यवान चीज़ ऐसे ही देने के लिए। करुणा क्या है? करुणा आपको समझना है, दया और करुणा में भेद है। दया में व्यक्ति का योग्यता लगता है दया करने के लिए, करुणा है वो योग्य प्राप्त नहीं है। और दया लोग मांगते हैं, दया करो, तब दया किया जाता है। बट करुणा माने क्या? वो चीज़ जहाँ पे वो लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं कि क्या देने के लिए आए हैं, वो लोग मांग भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी
जीवों के हित को सोचकर महाप्रभु खुद दे रहे हैं, इसे करुणा कहते हैं। मैग्निनिमैनिटी, मैग्निनिमस इसे कहते हैं, इस चरित्र को करुणा। इसलिए भगवान कृष्ण दो गुण वाले हैं, पर रसिक शेखर और परम करुण, ये चैतन्य चैतामृत में कहा गया है। भगवान रसिक शेखर हैं। रसिक शेखर का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों को सुख देते हैं हमेशा। भक्तों का सुख सिर्फ भगवान से संबंधित हो सकता है। जो भक्ति करने के बाद और कहीं से सुख अपेक्षा कर रहा है, इसका मतलब उसको भक्ति नहीं कर रहा है। भक्त माने उसका सुख एकमात्र भगवान संबंधित हो सकता है और उसकी सेवा संबंधित हो सकता है। और जिसको ये सुख छोड़ के भी किसी सुख की लालसा है और उसको महत्व दे रहा है उस सुख को, इसका मतलब वो भक्त नहीं है, उस भक्ति की चेतना नहीं है। ये सिंपल सा एक फिलोसफी है, एक निर्णय है, सिद्धांत है। तो वो कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, मैंने पहले भी कहा है कि भगवत प्रेम, प्रेम क्या है, प्रेम का अस्तित्व क्या है। प्रेम का अस्तित्व समझेंगे उनके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से। प्रेम का स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण है प्रेम का, वह आत्यंतिक दुख निवृत्ति, यानी वो प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद और दुख नहीं रहेगा, दुख का बोध नहीं रहेगा, ये तटस्थ लक्षण है, यानी बाह्यिक लक्षण। और स्वरूप लक्षण क्या है? दिव्यानंद, यह है स्वरूप लक्षण। इस दोनों को मिला के बोलते हैं प्रेम। अभी ऐसी परिभाषा शास्त्र में दी गई है, इसमें मेरा कोई कारण नहीं है, आचार्य लोगों ने व्याख्या किया है। इसको समझना बहुत इजी है इस तरीके से, वो प्रेम है। अभी कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो प्रेम है कि नहीं, उसमें ये दो गुण है कि नहीं, दुख निवृत्त हो रहा है, दिव्यानंद प्राप्ति हो रहा है कि नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि भगवत प्रेम क्या है। भगवत प्रेम वो प्रेम है जो ये प्रेम जो संसार में नहीं देखा, वो भगवत प्रेम है। संसार में आपको इस प्रेम का जो अनुभूति नहीं है, उसके ऊपर जो प्रेम है वो है भगवत प्रेम। तो ये भगवत कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसान, उन्नत उज्ज्वल रसान, सिर्फ वो प्रेम को ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, उसके लिए वो रसायन भी दे रहे हैं जिससे वो प्रेम को तुम एक्सेस कर सकते हो। उन्नत उज्ज्वल रसायन, वो रस भी दे रहे हैं, यानी आपको दवाई के साथ उपादेय खाद्य वस्तु भी दे रहे हैं। समझ में आया? आप दवाई खाएंगे लेकिन वैसा डाइट फॉलो नहीं करते तो दवाई काम नहीं कर सकता है। तो दवाई तो दे ही रहे हैं लेकिन वो डाइट भी दे रहे हैं उन्नत उज्ज्वल रसायन के साथ शभक्ति श्रियम। और वो डाइट क्या है? अपना खुद का दिव्य भक्ति का दान। तो महाप्रभु, महा जो शब्द है वो इसलिए इनको महाप्रभु कहा जाता है क्योंकि वो महान दाता है। जो दान किसी ने कभी नहीं किया वे बहुत जल्दी ही और सिर्फ थोड़े से प्रयास के कारण उन लोगों को दे रहे हैं। पाषंडी पामर ताड़ीते, पाषंडी और पामर लोगों को भी दे रहे हैं वो कृष्ण प्रेम। इसलिए वो महाप्रभु, महाप्रभु, वो ऐसे प्रभु है। अनंत चिरंजीरात सदा हृदय के अंदर स्फुरतु सचिनंदन, सचिनंदन मेरे हृदय में सदा स्फुरत रहे, उनका स्मरण रहे, यही प्रार्थना रूपों को संपात कर रहे हैं। और वो सचिनंदन कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मा नवपि भुवि पुरा देहवेदं गतौ तो चैतन्य आख्याम प्रकटम अधुना तद अद्वयं चैकमाप्तं राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपकम। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिलादिनी शक्ति अस्मात्, वे राधा कृष्ण के प्रेम शक्ति संयुक्त होकर एक ही रूप धारण करके वो गौर अवतार लिए हैं। हम लोग बोलते हैं गोविंद से गो, राधा से रा, तो वो ना गोड़ा यानी गौरा चांद यानी गौरांग महाप्रभु। और राधा भाव द्युति सुबलितम, राधा रानी का जो भाव है यानी कृष्ण प्रेम की प्यासी, ये जो भाव है, ये जो महाभाव सुबलितम, राधा रानी का जो अंतरंग जो कृष्ण
को सेवा करने का भाव है, वो भाव को धारण करते हुए स्वयं कृष्ण अपने स्वरूप को सेवा करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अवतरित हुए हैं, वो भी एक बात है जो हम लोग गाते हैं कि राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगती जानाई तो कि यदि गौर ना हुई तो, कि अगर गौर भगवान खुद अवतरित नहीं होते तो राधा रानी का महिमा प्रकट कैसे होता। तो राधा रानी का महिमा प्रकट करने के लिए कृष्ण स्वयं खुद ऋणी थे राधा रानी से। ये बहुत सुंदर कथा है जो पुराणों में दिया गया है, संहिता में दिया गया है कि राधा कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं गोलोक वृंदावन धाम में। तो राधा रानी के हृदय से पूर्व काल में हृदय से एक खंड भूमि निकला, उसका ही नाम पड़ा नवद्वीप धाम। ये नवद्वीप नवखंड हैं, ये नवद्वीप नवविधा भक्ति है। राधा रानी के हृदय से प्रकटित होके बंगाल के गंगा तट पे जलंगी सरंगी तट पे प्रकट हुए। और यहाँ पे राधा रानी का सबसे गोपनीय वेद गोप्य राधा रानी है, उनका धाम वेद गोप्य है। यहाँ पे क्यों ये महिमा मंडित है ब्रज के जैसा, क्योंकि इस धाम में रहकर वही ब्रज भक्ति आप लाभ कर सकते हो जो ब्रज में रह के लाभ कर सकते हो ब्रज धाम में। और राधा रानी का गोपनीय स्थान है, तो यहाँ पे महाप्रभु लीला करेंगे। महाप्रभु क्या बांटेंगे? कृष्ण प्रेम इसी धाम में बांटेंगे। कृष्ण प्रेम ब्रज धाम में कभी नहीं बटा। उधर सब लोग क्वालिफाइड हुए, नित्य सिद्ध साधन सिद्ध, और कुछ लोग सखियों के संग नित्य सिद्ध सखियों के साथ संग करके फिर नित्य सिद्ध सखियों में युक्त हुए। ये आप मैंने कथा सुना है, गोपी गीत में आप लोग सुनिएगा। सखी है, सहचरी, नित्य सहचरी इत्यादि सखियाँ हैं, बहुत सारी भेदाभेद हैं। 5 प्रकार की सखी होती है, सखी, साधारण सखी, निर्मल सखी, प्रियनम्र सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, तेज सखियाँ होती हैं। तो ये लोग सब क्वालिफाइड हुए कहीं पर भी। जैसे भगवान रामचंद्र नगर में गए थे तो वहाँ पे जो ऋषि लोग थे भगवान से जार भाव से प्रेम कर लेते, वो लोग क्या हुए? गोपियाँ बन के आई। हाँ, श्रुतिचारी गोपियाँ, ये वेद की ऋचाएँ, ये श्रुतिचारी कहते हैं। और नित्य सिद्ध गोपियाँ, ये जो ये लोग सिद्ध होके आए हैं, क्वालिफाइड होके आए हैं। वहाँ भगवान ने ब्रज प्रेम बांटा नहीं, वो लोग क्वालिफाइड थे, आके ब्रज प्रेम लिया, नित्य लीला में आचरण किया। और फिर भगवान जाने के बाद ये जो ब्रज प्रेम का जो परकीय स्वभाव है, ये भगवान को प्रेम करने का जो भाव है, ये लुप्त हो गया था। महाप्रभु उसी भाव को देने के लिए नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। नवद्वीप धाम इसलिए बहुत स्पेशल, क्योंकि वो जो प्रेम का हम चर्चा सुनते हैं, कृष्ण प्रेम जो ब्रजलीला में हुआ है, वो बटा कहाँ पे? वो है नवद्वीप धाम में, क्योंकि वो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ नवद्वीप धाम, यह शास्त्र में कहते हैं। और ये कथा में यही है कि राधा रानी के प्रति ऋणी थे भगवान। राधा रानी बोलती हैं कि आपको मुझे बंसी सिखा देना, बंसी बजाना, आपका बेनू। बोले क्यों? बोले आप तो मेरा प्रेम नहीं जान सकते, मैं आपको कितना प्रेम करती हूँ। बोले हाँ राधे, ये तो मैं जान नहीं सकता, लेकिन आप एक और चीज़ नहीं जान सकते, मेरे पीड़ा क्या है आपको नहीं देखने की, वो भी आप नहीं जान सकते। आप जब बंसी ध्वनि करते हो तब जो मुझे क्या पीड़ा होती है, ये एहसास आपको नहीं है। तो मुझे सिखाओ कि मैं बजाऊं, फिर आपको भी पीड़ा हो, तब तो समान होगा। समान कहाँ से हुआ? तब भगवान कहते हैं साधु साधु राधे, मैं कलयुग में एक ऐसा प्रेम मैं अवतार लूँगा जिसमें होऊंगा तो मैं स्वयं, लेकिन मेरा भाव होगा तुम, और तुम्हारा नाम लेके तथा मैं खुद का नाम लेके वहाँ पे फिरता रहूँगा, तुम्हारा ब्रज भक्ति का मैं प्रतिष्ठा करूँगा। तब भगवान राधा रानी भगवान से बोली कि तब मैं वंशी ध्वनि बजाऊंगी और तुम्हें वो पीड़ा का एहसास कराऊंगी, तब ना तुम जानो कि राधा के हृदय का पीड़ा क्या है। और वही हुआ। महाप्रभु जब आए, उनको वंशी ध्वनि सुनती थी तो भागते थे नीलाचल में और समुद्र में गिर जाते थे। उनको मछुआरे लोग पकड़ के लेके आते थे और अपना नाखूनों से अपना बदन नोचते थे, जैसे राधानी नोचती थी। राधानी भी एक समय सुख के काटा हो गई थी कृष्ण के विरह में। स्तन भार, अपने स्तन के भार से गिर जाती थी राधा रानी, इतनी प्रेम में ऐसा विहल अवस्था। तो महाप्रभु का भी ऐसा अवस्था हुआ था।
तो बहुत सारे भक्त लोग उनको, महाप्रभु को पुरी में केले का जो हम लोग बोलते हैं थोड़, केले का जो कांड होता है, स्टेम होता है, उसका एक चटाई बना के उसके ऊपर चटाई बिछा के रखते थे जगन्नाथ पंडित इत्यादि लोग। और जाके महाप्रभु का जो रीढ़ की हड्डियाँ थी वो चुभती थी ज़मीन पे, तो ये इन लोग देखा नहीं जाता था कि महाप्रभु का इतना क्षीण हो गया है देह। तो महाप्रभु उसको ही बहिष्कार करते थे कि नहीं, सन्यासी को ऐसे नरम गद्दे में सोने का कोई अधिकार नहीं है। परम दृढ़ सन्यासी, महाप्रभु बड़े सन्यासी थे क्योंकि वो भगवान हैं, वो जो भी कुछ करें सब बेस्ट करेंगे। उनको पशु बनना था तो बेस्ट उन्होंने बोर अवतार लिया, वराह अवतार लिया। उनको लायन बनना तो निश्चिंग बेस्ट अवतार लिया। उनको मछली बनना था तो उन्होंने बेस्ट मत्स्य अवतार लिया। जिस चीज़ में जाएंगे उसमें बस बेस्ट होगा वो। तो सन्यासी बने तो वो भी दी बेस्ट, न्यासी शिरोमणि, उस सन्यासी शिरोमणि बने। तो ऐसा उनका दृढ़ व्रत था। तो महाप्रभु का ये अंतरंग भाव सही भक्तों को समझना है कि क्यों महान वो चीज़ है जो ब्रजधाम में आप लोगों को शोकेश में दिखता है। शोकेश यानी कृष्ण प्रेम है, ब्रज भक्ति है, वो दिखने को मिलता है। उस शोकेश का चाबी खुलता है गौर मंडल में, नवद्वीप भूमि में। वो प्रेम आप एक्सेस कर सकते हो नवद्वीप भूमि से। इसलिए बोलते हैं कि जो गौरांग महाप्रभु का भक्ति नहीं करता है उनको राधा कृष्ण का प्रेम और विकृति कभी लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो संभव नहीं है। क्योंकि भगवान, अभी जैसे मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम तो मैं ही दे सकता हूँ, तो कृष्ण प्रेम कौन दे सकता है? स्वयं कृष्ण ही। ये सिंपल लॉजिक है। तो भगवान कृष्ण ही अपना प्रेम देने के लिए आए गौरांग रूप में, और वो प्रेम देके सबको वो पंचम पुरुषार्थ, प्रेम पुमार्थ महान, ये जो पंचम पुरुषार्थ है वो सिद्ध कराने के लिए आए हैं। इसलिए महाप्रभु जैसा कोई अवतार नहीं है। पहु दुई जन निताय गौरचंद्र, परम करुणा, इतने करुणामय अवतार और कोई भी नहीं है। कृष्ण के पास जाओ, नारायण के पास जाओ, बोले शरणागति करो, पहले ही बोले शरणागति, आम प्रपत्त्याम प्रपत्ति, हाँ पहले मेरी प्रपत्ति करो। महाप्रभु को प्रपत्ति वपत्ति कुछ नहीं है। महाप्रभु पहले ही तुम महाप्रभु दंडवत प्रणाम कर दो तो महाप्रभु तुम्हें गौरांग, हरी सर नॉट गौरांग, महाप्रभु बोले हरी बोल के तुम्हें कृष्ण प्रेम दान करेंगे। और नित्यानंद प्रभु तो और भी दयालु, उनके सामने गौरांग बोल दो तो सकल निताई दे सकल संबल, निताई सारे तत्व तुम्हें खोल के उजागर करके दे देंगे। ये दोनों अवतार कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग के लोग को तो कृष्ण प्रेम क्या होता है ये समझा पाना, ये स्वयं कृष्ण के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण उसको आस्वादन करवा दे रहे हैं और वो डाइट दे दे रहे हैं। बस मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। उसको समझाना वो संभव नहीं है, ये कलयुग के खोपड़ी में आएगा नहीं। तो ये है महाप्रभु। फिर भी मैं एक श्लोक बोलूँगा। ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसित होल शेई, बलराम होइल निताई, दीन हीन जत छिल हरिनाम उद्धारिल, ताहार साक्षी जगाई माधाई। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराण, श्री चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिजस्तमहं प्रपद्ये। ये सारों भट्टाचार्य लिख रहे हैं चैतन्य चंद्रोदय नाटक में 6वें अध्याय का 74 और 75 नंबर श्लोक है कि वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराण। जो पुराण पुरुष हैं वो वैराग्य विद्या निज भक्ति योग देने के लिए अवतरित हो रहे हैं। और कौन है वो श्री चैतन्य शरीरधारी। वो पुराण पुरुष कौन है? वही चैतन्य महाप्रभु हैं। कृपाम बुद्धि जत स्तमहं प्रपद्ये, और कृपा अम्बुधि, कृपा के सागर है वो। कौन लिख रहा है? सारों भट्टाचार्य, जो एक समय वेदांती थे, मायावादी थे। वो महाप्रभु के बारे में लिख रहा है, जिसने अपने आधे जीवन तक भगवान का साकार स्वरूप को विश्वास नहीं किया है। लेकिन जब महाप्रभु ने उनको उद्धार किया आत्माराम श्लोक इत्यादि का व्याख्या करके, उसके बाद उनका महाप्रभु ने कृपा से उनको, क्योंकि तो बृहस्पति के अवतार हैं, बृहस्पति और पर्वत मुनि दोनों बहुत सुंदर फ्रेंड हैं, तो दोनों ही अवतरित हुए दोनों भाई के रूप में।
नवद्वीप में। एक का नाम है सारू भट्टाचार्य है, एक का नाम है विद्या बचस्पति, ये दोनों भाई थे। तो बृहस्पति जो थोड़ा सा वेदांती है, स्वर्गलोक में रहते हैं, देवगुरु हैं, तो उन बृहस्पति को कृपा किया सारू भट्टाचार्य के रूप में और उनको कृष्ण प्रेम दिया। और वे मायावादी भट्टाचार्य सार्वभौमा वे ये बोल रहे हैं कि वही पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष का जो निराकारवादी था उसने साकारत्व को स्वीकार किया। और ऐसे वैसे निराकारवादी नहीं थे जो हम लोग जो अनपढ़ गवार निराकारवादी घूमते हैं ना, निठल्ले बेडंगे, ऐसे निराकारवादी नहीं थे। एकदम वे उनके पास क्षमता था कि वो सन्यासी को दूसरे क्लास में शिफ्ट कर सकते थे, इतना उनका ज्ञान था उस समय। सन्यासी इन द सेंस माने जो भी शंकर मत के सन्यासी है, लाइक भारती, पुरी, सरस्वती, हाँ, वन, आरण्यक इत्यादि, ऐसे 10 दलीय संप्रदाय हैं उनका, उनमें सरस्वती सबसे महान है। तो कोई भारतीय अगर हुआ तो सरस्वती सन्यासी बनाने में सक्षम थे, वे उतना इतना पावर था, वो क्वालिफिकेशन उनके पास था। और प्रकांड पंडित, इस अनपढ़ गवार नहीं, निठल्ले बेढंगे, वे महाप्रभु को घोषित कर रहे हैं कि वो पुराण पुरुष भगवान है। हाँ, तो इससे यही है, इसे बोलते हैं श्रौत परंपरा। श्रौत परंपरा में हम लोग महान जो ऋषिगण हैं, महान तपस्वीगण हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, गोस्वामीगण, उनके मतामत को सत्य प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वे लोग शास्त्र से प्रमाण देते हैं एक नंबर। और शास्त्र वेद प्रणिहिता ही श्री नारायण, वेद क्या है? साक्षात नारायण, वेदो नारायण है साक्षात, वेद नारायण है साक्षात। और नारायण साक्षात में त्रुटि नहीं होगी। 4 त्रुटि हम लोग जानते क्या क्या हैं, वो है कर्ण पाटव, फिर विप्रलिप्स इत्यादि 4 त्रुटियां जो हैं, वो त्रुटि रहित होगा। इसलिए वो प्रमाण क्या होगा? वो सिद्धांत होगा। शास्त्र को सिद्धांत बोला जाता है क्योंकि वो एप्लीकेबल है, अप्लाई करो और तुम फल पा जाओगे। उसको प्रमाण करना नहीं है, उसको रिसर्च करना नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो 4 दोष रहित है और भगवान से उपजा हुआ है। और वही शास्त्र को जब ऐसे संयम इंद्रियों को करने वाले ऋषि मुनिगण महात्मागण प्रकाश करते हैं तो उसको हम प्रमाण मानते हैं। तो ये श्रौत परंपरा है। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर लेस, कोई लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है, वो कुछ लिख दिया, ओह वाह 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 वाह, क्या उसका मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंधता अंधई उपनियमाना, अंधा अंधे को कहाँ पे गिराता है? कहाँ पे गिराता है? खाई में। तो वैसे ही ये जो जागतिक जो नोवेल पढ़ते हैं ना, ये कौन है? उसका नाम भगत है, लेकिन उस चेतना नहीं है कि चैतन्य रहित भगत है। तो उसका नोवेल पढ़ते हैं लोग, और लड़कियां पागल होती हैं, चेतन भगत मन एकदम, हाँ, बट वो तो अचैतन्य है, उसको जीवन का ही ज्ञान नहीं है। और कुछ नोवेल पढ़ के लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, नॉट ट्रांस मान लाइक इल ट्रांस एकदम, हाँ। तो वो सब जागतिक ग्रंथ पढ़ के यही कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन ये ग्रंथ और शास्त्र प्रमाण पढ़ के आप मुक्त हो सकते हैं। महाभारत में दान धर्म पर्व में सुवर्ण वर्ण हिमांग वरांग चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठ शांति परायण। कलयुग में सुवर्ण वर्ण हिमांग, हिमांग यानी हेमांग यानी स्वर्ण के जैसा गलित जो पीला रंग होता है वैसे अंग धारण करते हुए वरनांग चंदनांगदी, और चंदनांगदी उनकी सुगंधित देह में उनका रूप वर्णन किया गया। यहाँ पे सुगंधित देह रहेगा, और संन्यास कृच्छम, और संन्यास ग्रहण करेंगे, शांतो
निश्चय शांति परायण, ऐसे एक अवतार भगवान का होगा। ये विष्णु सहस्त्र नाम जो धर्म दान पर्व है, धर्म पर्व है, सॉरी दान धर्म पर्व है, वहाँ पे व्याख्या किया गया महाभारत में। भागवतम से सुनते हैं, कृष्ण वर्णं तिशा कृष्णं शांगोपास्त्रा पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये जजंती सुमेधसः। भागवतम 11:5-32। महाराज निमि के प्रति श्री करभाजन मुनि ने कहा है कि कलयुग में सुमेधा संपन्न व्यक्तिगण अविराम कृष्ण कीर्तनकारी भगवान के गौर अवतार को आराधना करेंगे। और कैसे आराधना करेंगे? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। यद्यपि उनका जो गात्र वर्ण है वो अकृष्ण, लेकिन फिर भी वे स्वयं कृष्ण ही होंगे। वे अपने संगी, अपने सेवक, अपने अंतरंग पार्षद के द्वारा परिवृत होंगे। तो ये शास्त्रों में वर्णन किया गया महाप्रभु के बारे में कि वो आएंगे। और एक जगह भागवत में और वर्णन किया गया है जहाँ पे प्रहलाद महाराज ये व्याख्या कर रहे हैं कि प्रच्छन्न रूप में भगवान तुम तो त्रियुग हो, तुम तीनों युगों में अपने स्वयं शक्ति रूप में प्रकट होते हो, तुम्हारा नाम त्रियुग है। लेकिन कलिकाल में तुम प्रच्छन्न रूप में अवतार लेते हो। कल में तुम जानेगा नहीं कि तुम अवतार हो, कलिकाल में तुम्हारा ऐसा अवतार होता है। तो वो प्रच्छन्न अवतार कौन है? वो है ये गौरराय, गोराचांद, इनका निमाई पंडित, सचिनंदन, जिनका कल जन्मदिन है। तो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ ये नवद्वीप धाम नवविधा भक्ति क्या स्वरूप है, साक्षात स्वरूप। तो शास्त्र में क्या कहते हैं, वायु पुराण में क्या कहते हैं, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुतः स्वर्णादि तरम आष्टाय नवद्वीपे जनाष्टये तत्र द्विजः कुलश्रेष्ठ भविष्यामि द्विजालय। भगवान ने कहा कलयुग में मैं नवद्वीप में आवाद भूमि पर गंगा के तट पर सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन करूंगा और आदरणीय ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर इसका प्रवर्तन करूंगा। अग्निपुराण में शांतात्मा लंब कंठस्य गौरांगस्य सुरावृता, वे देवताओं के बीच एक लंबी गर्दन वाली शांत आत्मा के सुनहरे रूप में प्रकट होंगे, परम पुरुषोत्तम भगवान। स्कंद पुराण में साध्या कली काले तु त्वाकान्य तीर्थ सेवानां वृंदान्ये थवा क्षेत्रे नवखंडे वसंतित्वा। कलयुग में साधु पुरुष अन्य पवित्र स्थानों पर रहना छोड़ देंगे और वृंदावन से अभिन्न नवद्वीप नवखंड भूमि पर वास करेंगे। गरुड़ पुराण का श्लोक है। स्कंद पुराण में है मायापुरीं समाश्रित्य कलौ ये माम उपासते सर्व पाप विनिर्मुक्तः स्वेयांति परमां गतिं यत्तीर्थ वर्तते श्रीमान नवद्वीपे विभागशः ततः तीर्थ महिमा तात्र शतकोटि गुणक्लौ तथा यथा चिंतामणि संगात धातु मूल्यं प्रवर्धते गौरा संगात तथा तीर्थ महात्मक परिवर्धते। जो इस कलयुग में मायापुर में रहते हुए मेरे पूजा करेंगे वे सभी पापों कार्य फल से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और परम धाम को प्राप्त होंगे। ये जानना आवश्यक है कि सारे पवित्र स्थान जो नवद्वीप में अलग अलग जगह स्थित हैं इस कलयुग में 1 अरब गुना अधिक महिमामंडित हैं। जैसे एक धातु की कीमत चिंतामणि को छूते ही बढ़ जाती है, ऐसे एक तीर्थ की महिमा भी बढ़ जाती है जब वे स्थान गौरांग महाप्रभु के जन्म संसर्ग में आता है। इन नवद्वीप का महात्म संत पुराण में कहा गया है मायापूरी साक्षात सर्वानंद विवर्धिनी श्री गर्ग संहिता सा कीर्तिता पापनाशिनी। ये मायापुर साक्षात माया है जो हर एक को खुशी बढ़ा देता है, हर एक को खुशी बढ़ा देता है। इस शहर की महिमा जो सारे पाप नष्ट कर देती है श्री गर्ग संहिता में वर्णन किया गया। स्कंद पुराण में इसका व्याख्या हुआ है। तो ऐसे बहुत शास्त्रों में बहुत सारा ये कपिल तंत्र में बहुत सुंदर है। जम्बू द्वीपे कलई
धोरे मायापुरी द्विजालये जनित्वा पार्षदयी सार्धम कीर्तनं करिष्यति। जम्बूद्वीप में कलो काल में नवद्वीप धाम में मायापुर में ब्राह्मण के घर में भगवान सभी पार्षदों के साथ अवतरित होंगे और क्या करें, कीर्तन संकीर्तन यज्ञ का जो युग धर्म है उसका प्रवर्तन करेंगे। बृहद ब्रह्म जामल तंत्र में कहा गया है, वंदे गौरावतारम कलिमल मतनम श्रीनवद्वीप वासम कंठे मालाम दधानम श्रुति युग विलसत स्वर्ण संसक्त गंडम कयुरागद दिव्य रत्न धटितम बाहुद्वये बिभ्रतम भक्तेभ्यो ददतं मलापहरणम नमामि सर्वहरेः। गौरहरि जो कलयुग के पाप नष्ट करने के लिए नवद्वीप धाम में रहते हैं, उनके गले में फूल माला है और उनके गाल चमकते सुनहरे कान के कुंडल से सुशोभित हैं। उनकी भुजाएं दिव्य रत्नों से जड़ित कंगन व बाजूबंद से सुसज्जित हैं। वे हरि के पवित्र नाम का प्रचार करते हैं जो भक्तों के सभी पाप नष्ट कर देता है। मैं उन गौर सुंदर भगवान की आराधना करता हूँ। ये बृहद ब्रह्म जामल तंत्र में लिखा गया है। तो ऐसे नवद्वीप में नवद्वीप का भूरी भूरी महात्मा है और ये वेद गोप्य है, इसलिए ये कलिकाल के उस समय इसका मन प्रचार होगा जिस समय भगवान महाप्रभु के सेनापति भक्त आएंगे। ये भी दिया गया शास्त्र में। तो भगवान महाप्रभु सेनापति भक्त कौन है वो हम लोग जानते हैं, श्री प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद जी महाप्रभु का वो वाणी सत्य किए जो कुछ काल पहले लोग असत्य समझते थे कि पृथ्वी त्याग से जो नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचारित होइवे मोर नाम, कि जहाँ पे नगर पृथ्वी जितने नगर ग्राम हैं पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में, वहाँ मेरा नाम प्रचार होगा। कुछ काल पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए, आज इस्कॉन के द्वारा सभी लोग निष्ठावान भक्त बन, निष्ठावान यानी 4 नियम पालन करने वाले भक्त, 16 माला जप करने वाले भक्त, ब्रह्ममुहूर्त में उठने वाले भक्त बन रहे हैं। और उज्ज्वल नींदमणि, फिर प्रेम विवर्त, चरितामृत, भागवतम, ये चर्चा करने वाले भक्त सभी देशों में से आ रहे हैं मायापुर धाम में और जय सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन कर रहे हैं। ये साक्षात आप लोग देख भी रहे हैं। तो वो सेनापति भक्त क्या कर रहे हैं? सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सभी लोग ये नाम जान पाए और गौरमंडल भूमि में आ रहे हैं। तो अभी नवद्वीप का राइजिंग टाइम है, जो शास्त्रों में कहा गया कि कली, ये वेदगोप्य है, कली काल जितना बढ़ेगा नवद्वीप का महत्व ही उतना बढ़ता जाएगा और बाकी सब धाम का महत्व कमता जाएगा, क्योंकि बाकी सब धाम नवद्वीप धाम में आश्रय लेंगे और वही हो रहा है। इस धाम में बहुत सुंदर नदियां हैं, सब तीर्थ, जमुना, गंगा, भोगवती, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, ताम्रपर्णी, ब्रह्मपुत्र, सरयू, मानस गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी और गोदावरी इत्यादि नदियां हैं। और मैंने कहा कि नवद्वीप, 9 द्वीप, 9 आइलैंड, ये 9 आइलैंड क्या क्या है हम लोग देखते हैं और नवविधा भक्ति से कैसे कनेक्टेड हैं। अंतरद्वीप, नवविधा भक्ति क्या है? श्रवणं, कीर्तनं, विष्णु स्मरणं, पाद सेवनं, अर्चनं, वंदनं, दास्यं, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये है श्रवणं, कीर्तनं, विष्णु स्मरणं, पाद सेवनं, अर्चनं, वंदनं, पाद सेवन, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणं कीर्तन, विष्णु स्मरणं, अर्चनं, दास्यं, साख्यम, हाँ इत्यादि, ये जो है ये नवविधा भक्ति है। ये नवविधा भक्ति के 9 द्वीप हैं। तो अंतरद्वीप जहाँ पे मायापुर है वो है आत्मनिवेदन का प्रतीक। सीमंत द्वीप है जहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, वे है श्रवणम का प्रतीक। गोद्रुम द्वीप जो जलंगी के उस पार हैं वो कीर्तनम का प्रतीक है। मध्यद्वीप स्मरण का प्रतीक है। कौलद्वीप, जिस नवद्वीप कहते हैं आप लोग गंगा पार करके आते हैं, वो नवद्वीप से कौलद्वीप कहते हैं। नवद्वीप, मायापुर भी सब नवद्वीप है। एक्चुअली ये प्रचलित हो गया है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसे, नॉट लाइक रूमर या लाइक
अपभ्रंश अपभ्रंश हो गया है कि और नवद्वीप धाम से नवद्वीप बोलते हैं। अरे नवद्वीप माने पूरा कृष्णनगर भी नवद्वीप नहीं आता है, ये गोदुमद्वीप कृष्णनगर का पार्ट है। तो ये नवद्वीप इसलिए ये इसलिए मैंने कहा कि प्रभुपाद है वो सेनापति भक्त जो महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट को पृथ्वी में फैलाएंगे और वही धाम महत्व प्रचार करेंगे। इससे पहले लोग नवद्वीप माने नवद्वीप स्टेशन को नवद्वीप जानते थे। दे डोंट नो कि ये सब भी नवद्वीप के अंतर्गत हैं और वो लोग नहीं जानते कि 9 द्वीप हैं। ये प्रभुपाद ने आके सबको कृपा करके सबके हृदय में प्रकाशित किया कि नवद्वीप माने बहुत 16 कोस भूमि को नवद्वीप कहते हैं। तो कौलद्वीप जहाँ पे स्टेशन है उसे नवद्वीप जो आप लोग बोलते हैं, कौलद्वीप उसे कौलद्वीप कहते हैं। कौल यानी वराह भगवान, वहाँ वराह भगवान का बायां दांत चुभा था तो इसलिए नाम है कौलद्वीप। तो पाद सेवनम, ऋतुद्वीप वो है अर्चनम, जन्नुद्वीप वो है बंदनम, मोद्रुमद्वीप वो है दास्यम और रुद्रद्वीप वो है साख्यम। तो ये नवविधा भक्ति प्रकट हुई नवद्वीप के रूप में। और यहाँ पे जो तीर्थ हैं वो है मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, महावाराणसी, अवंती, उज्जैन और पुष्कर और द्वारका ऐसे महातीर्थ यहाँ पे सदा निवास करते हैं। नवद्वीप धाम में अगर है जाना है तो सब तीर्थ हो जाएगा। 12 वन यहाँ पे निवास करते हैं। जैसे कुछ वन का मैं बोलते थे, जैसे महावन वो है हमारा अंतरद्वीप जहाँ पे भगवान कृष्ण जन्म हुआ, महावन गोकुल। अभिन्न गोकुल क्या है? अंतरद्वीप जहाँ पे मायापुर है, जहाँ पे गौरंग महाप्रभु जन्म हुआ सचिनंदन का। मधुबन और मथुरा क्या है? पृथुकुंड का उत्तर और चांदी का जो चांदका जी का जो घर है उसके बीच का जगह उसे मधुबन और मथुरा कहते हैं। गोदुमद्वीप वृंदावन भी है और नंदगांव भी है। बहुला वन है कौलद्वीप। गिरी गोवर्धन है कुलिया पहाड़, यानी कौलद्वीप में एक जगह है, पहले वहाँ कुलिया मिट्टी का पहाड़ था, अभी नहीं है, उसे कुलिया पर्वत बोलते थे, तो गिरी गोवर्धन है। भद्र वन है जन्नुद्वीप। भांडीर वन है मोरोद्रुमद्वीप। काम्य वन है मोरोद्रुम में स्थित महतपुर, ये काम्य वन है। ताल वन है सीमंत द्वीप में मयमारी, ये है ताल वन। बिलो वन है रुद्रद्वीप। खदीर वन है चंपाहट्टी और राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि है ऋतुद्वीप में। तो ऐसे सब तीर्थ, पुष्कर तीर्थ इत्यादि सब तीर्थ नवद्वीप धाम में विराज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नवद्वीप धाम की मानसिक यात्रा। तो शुरू करते हैं हमारे मायापुर धाम से। आप लोग जानते हैं मायापुर, इसको यवन मुसलमानों ने मियापुर कर दिया था और फिर हमारे परम महागुरु श्री ठाकुर भक्ति विनोद ने इसको ऑफिशियली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट में रहते हुए ऑफिशियली मैजिस्ट्रेट थे वे, उन्होंने ऑफिशियली इसका नाम फिर चेंज करवाया और थैंक गॉड उसी समय चेंज हो गया। इधर योगी को आना पड़ता। अभी तो ममता है, अभी सोचिए तो मियापुर क्या वो मियाँ ही मियाँ होते। भगवान की कृपा है, गौरांग महाप्रभु का कृपा है। और आप जानते हैं ठाकुर भक्ति विनोद बाबा जी दीक्षा पाने के बाद जा रहे थे वृंदावन में। उनको कहाँ क्यों बोला, किसने बोला वहाँ पे जाने के लिए? वृंदावन भजन करने, वो सब कुछ छोड़ना चाहते थे, ब्रजवास में लिए वहाँ पे जाके भजन करके जाएंगे। तारकेश्वर में आए, वेरी फेमस धाम बंगाल, तारकेश्वर धाम, जहाँ पे तारकेश्वर भगवान शंकर रहते हैं। वो तारकेश्वर में आके विश्राम किए जाते समय वृंदावन में, शैवला फुलियों के तारकेश्वर। तो बाबा तारकनाथ प्रकट हुए, बोले ब्रजधाम क्यों जा रहे हो? मेरे गौरांग महाप्रभु के धाम है, वहाँ जाके तुम्हारा मेरा आदेश है, तुम जाओ गौरांग महाप्रभु धाम उजागर करो। तो इसीलिए वे शिव को साक्षात देखे, इसलिए आज भी सनंदा कुंज में उनका जो घर है ठाकुर भक्ति विनोद को, वहाँ शिव जी हैं, उनका पूजा करते नित्य ठाकुर भक्ति विनोद, आप जाके देख सकते हैं। तो भगवान शंकर ही वाल्मीकि रामायण की उद्रेकता है। भगवान शंकर ही रामचरितमानस के भी उद्घाटन करता है। आप लोग जानते हैं इतिहास, रामचरितमानस किसने बोला, किसको सपने में आए? भगवान शंकर ही कौशिक ऋषि को सपनादेश दी राम रक्षा स्तोत्र लिखने के लिए। भगवान शंकर, शास्त्र में प्रमाण है, भगवान शंकर ही ठाकुर भक्ति को बोले कि तुम जाओ, इमीडिएटली जाओ, और वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो ब्रजभूमि अभिन्न है नवद्वीप, तो वहाँ जाके गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान, तो मेरी कृपा से तुम्हारा संभव हो जाएगा। और सच में वो गए
और कुछ ही दिनों में वो कृपा से ये सब दस्तावेज हाथ में लगे कि वो मायापुर हैं। वो बहुत दिन से खोज रहे थे, लेकिन खोद के हार गए थे, दूर चलो ब्रजधाम में जाता हूँ। लेकिन भगवान शंकर की कृपा से ये दस्तावेज हाथ में लगे और उन्हें चेंज किया, उसका नाम चेंज किया मायापुर, मियापुर से। ये हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री है। और फिर गौ जन्म स्थान आप जानते हैं, आज भी गंगा में बाण आता है। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब में, देखते हैं मायापुर में गंगा देवी कृपा, माने बहुत ज़्यादा ही कृपा है, गंगा तरंगे फैल गई हैं। तो उस समय भी गंगा के तट पे, क्योंकि ये मायापुर था महाप्रभु का जन्म स्थान, गंगा ने इसको निगल लिया था एक समय और फिर छोड़ दिया वो ज़मीन। तो वो जो पुराना जो ध्वंसावशेष है, जो भी कुछ प्राचीन था, वो तो नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी वो चिन्हित स्थान है जो शास्त्रों में लिखे गए हैं बहुत पहले, वो है जीव गोस्वामी पाद, क्योंकि उन्होंने उस समय आके भ्रमण किया था और वो लिख के गए, डॉक्यूमेंटेशन करके गए हैं। उससे प्रमाणित हुआ कि ये स्थान है। लाइक अयोध्या में जो ये मुसलमान जो एक बदमाश था ना, क्या नाम है, बाबर, उस मुसलमान बदमाश बाबर ने बहुत कहर किया था। इसका तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि अत्याचार किया था, कैसे उसने एक निशंस पाशविक, एक्चुअली ऑल मुस्लिम्स आर लाइक डेमन्स, तो डेमोनिया वो एक असुर था बाबर। तो उसने कैसे अत्याचार किया ये लिख के गए हैं तुलसीदास जी। उसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ये राम जन्मभूमि का केस को जीता गया। तो वैसे हमारा आचार्य डॉक्यूमेंटेशन देखे गए हैं, क्योंकि ये जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा है नित्यानंद प्रभु के साथ जीव गोस्वामी पाद ने किया था, फिर ईशान ठाकुर के साथ श्रीनिवास आचार्य ने किया था। 2 बार हुआ था, दोनों ने एक बार घुमाया था नवद्वीप मंडल। तो डॉक्यूमेंटेशन उस समय है, अवेलेबल है। तो उसी आधार पर फिर ये मायापुर का फिर से निर्माण किया, मायापुर इसको बनाया गया ऑफिशियली। तो खैर ये हिस्ट्री है, ये आप लोग जानना जरूरी है। कैसे मुस्लिम इन्फ्लुएंस हमारे हिंदू संस्कृति को ध्वंस करने में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं आज तक भी, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है गजवाई हिंद, जो किसी दिन भी नहीं, संभव नहीं है कि भगवाई हिंद होने वाला है। अभी गजवाई हिंद भूल जाओ, अभी भगवाई हिंद होने वाला है बहुत जल्दी, तो वो तो होने वाला नहीं है। सभी हिंदुओं को उनके बारे में जानना चाहिए कि उन लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। हम लोग आज तक हाथ जोड़े पांव जोड़कर बैठे रहते हैं, हम लोग को जैसा बुद्धि दे वैसा कर लेते हैं। हम लोग को तो अपना खुद का स्वाभिमान अभिमान कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि शास्त्रों से नाता छूट गया है। विदेशी टट्टी करके गया है, उसको अपना लिया है हम लोगों ने, हलवा समझ के खा लिया है हम लोगों ने, हमारा अपना कुछ नहीं रहा। तो इस्कॉन संस्था, महाप्रभु का संस्था, वो चाहते हैं कि महाप्रभु कृपा को आप लोग ले और अपने धरोहर को आप लोग समझें। ये हमारा धरोहर है, हम लोग ये हैं, ये हम लोगों को खुद जाना है। बस इतना ही काफ़ी है इन मुसलमानों का इन्फ्लुएंस दूर करने के लिए, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये शुरुआत हो गया था ठाकुर भक्त विनोद से ही, जो अभी योगी जी कर रहे हैं। तो ये अंतरदीप, ये मायापुर, जहाँ पे जोगोपीठ है, जहाँ पे महाप्रभु जन्म ग्रहण किए, जहाँ पे नीम वृक्ष है, वो नीम वृक्ष तो नहीं है, उस नीम वृक्ष का वंशधर वृक्ष है, लेकिन उसी नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। बहुत लोग आप लोग गए हैं, आप लोग जानते हैं योगपीठ। योग माने वो आध्यात्मिक जगत से योग युक्त है, योग माने युक्त रहना, तो आध्यात्मिक जगत से युक्त है, नाम है योगपीठ। पीठ यानी वो स्थान जहाँ पे भगवान गौरांग महाप्रभु सचिनंदन का जन्म ग्रहण हुआ, माता सची और जगन्नाथ मिश्र के घर में। तो ये है अंतरदीप, यहाँ से शुरू करते हैं। तो अंतरदीप में मायापुरम जोगोपीठ, यहाँ पे हमारा इस्कॉन बसा हुआ है, आप जानते हैं। तो ये अंतरदीप क्यों पड़ा नाम इसका? तो ब्रह्मा, आप लोग जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया था, भगवान के भक्तों का अपराध किया था एक तरीके से। तो उसके फलस्वरूप उनको मुसलमान ग्रह में जन्म मिला हरिदास ठाकुर के रूप में, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिला। और वे ब्रह्मा जी जब
भगवान कृष्ण का कृपा लाभ कर लिए तो वही इसी अंतर्द्वीप में आके तपस्या की। और कलयुग में जानते हैं वित्रिकालदर्शी हैं कि गौरांग महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम वहाँ पे म्लेच्छ कुल में जन्म लोगे लेकिन मेरा हरिभजन करोगे तुम। तो उसी कारण हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, उसी अपराध के कारण। हाँ, क्योंकि वो ब्रजवासियों का अपराध किया था। तो खैर, तो म्लेच्छ कुल में जन्म लेंगे हरिदास ठाकुर रूप में। तो उससे पहले ब्रह्मा जी वहाँ पे आए, द्वापर युग में तपस्या के गौरांग माँ को दर्शन लाभ किया। और वो अंतर है, अंतरद्वीप यानी सर पे मध्य में माने सारे जो द्वीप है वो अगर आप लोग समझे कि अष्टदल पद्म की पंखुड़ियाँ हैं, तो मणिकर्णिका जो है वो लोटस का, उसे कहते हैं अंतरद्वीप। वो अंतर में है, गोपनीय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वेद गोप्य है, तो इसलिए वो अंतरद्वीप। ब्रह्मा जी ने खुद तपस्या किया वहाँ पे। कहते हैं कि वो तपस्या स्थली ही है जहाँ पे महाप्रभु का जन्म ग्रहण हुआ। महाप्रभु जन्म ग्रहण का साथ एक और सुंदर किंवदंती इतिहास जुड़ा हुआ है। वो है कि जगन्नाथ दास बाबा जी का उस समय उम्र था 146 ईयर ओल्ड। उनका एक शिष्य था, उनको टोकरी में भर के लेके जाता था, टोकरी के ऊपर टोकरी में लेके उनको जहाँ जाना होता था लेके जाते थे। तो ठाकुर भक्त विनोद उनकी शिक्षा, उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे। ठाकुर भक्त विनोद चाहते थे कि बाबा जी, उन्होंने देख लिया था ये स्थान, वहाँ तुलसी वन है, वहाँ पे हरिध्वनि हो रहा है। सब लोग सोचते थे कि वो स्थान भूतिया है, वहाँ भूत लोग हैं। और आजू बाजू सब मुस्लिम, तो वो समझते नहीं थे कि यहाँ पे महाप्रभु का वो वाइब्रेशन, क्योंकि वो जन्म स्थान है, वहाँ भगवान जन्म किए थे, उसका वाइब्रेशन है। वहाँ कीर्तन का आवाज़ आता था, कीर्तन का। सब तरह से भूत हैं वहाँ पे। हम लोग बोलते भूते कीर्तन करें, बोले भूत लोग कीर्तन करते हैं। तो ठाकुर भक्ति विनोद वहाँ पे गए और देखा नेचुरली तुलसी का वन है, नेचुरली। सब गांव के लोग बोलते हैं कि हमने अजीब अजीब हरकत यहाँ पे देखी, यहाँ ये स्थान कुछ अद्भुत है, विचित्र है। हम लोग कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन इस स्थान से एक अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, रोने का आवाज़ भी आता है। तो उन्होंने चिन्हित कर लिया कि हाँ यही वो स्थान है। तो वो बाबा जी महाराज को कोलिया से लेके आए, यानी कोलोद्वीप से लेके आए, नौका पार करवा के। बाबा जी महाराज इतने वृद्ध, 147 साल उनका उम्र है, और वे टोकरी में बैठे हुए हैं, पालकी में टोकरी में ऊपर बैठ के। और जैसे ही उस स्थान पे आए, सोचिए वो उतने उम्र के व्यक्ति जो चूक गया है पूरा, वो टोकरी से कूद के आके वहाँ पे जय सती नंदन गौरदी बोल कीर्तन की, नाच की, डांस की। और अपने दिव्य दृष्टि, वो तो सिद्ध बाबा जी थे, सब लोग जानते हैं सिद्ध बाबा जी, वो तो भगवान को दर्शन करते गौरांग महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु के यहाँ से खाते हैं डेली आके। तो वो देख रहे हैं कि हाँ यही वो स्थान है जहाँ पे गौरांग महाप्रभु का जन्म ग्रहण हुआ है। तुम इसको खोदो, तुम्हें कुछ मिलेगा। तो उन्होंने खुदाई किया मंदिर बनाने के लिए। तो खुदाई के समय सिंहासन सहित, माने एक जगह सहित वहाँ से अधोक्षर शालिग्राम शिला निकला। पुथियों को मिलाया, देखा, पाया गया एक जगह पे लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मिश्र एक अधोक्षर नारायण शिला पूजा करते थे, और इसी जगह पे वो शालिग्राम शिला मिला। आज जोगपीठ में आप जाएंगे तो मेन मंदिर में वो शालिग्राम शिला विराजमान है, जो वहाँ से खुदाई करते समय निकला था। तो पूर्ण से प्रमाणित हुआ कि महाप्रभु जन्म स्थान है। और आज वहाँ पे गौड़ीय मठ ठाकुर भक्त विनोद बनाया हुआ है, है वो गौड़ीय मठ, वो जोगपीठ नाम जाना जाता है। आज भी वो नीम का पेड़ है। तो ये है अंतरद्वीप। यहाँ पे आप रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे संत गोस्वामी महाराज कुमुद संत गोस्वामी महाराज का मठ पड़ता है, ठीक है। उस जगह पे एक नाला टाइप का है। उस समय पहले एक समय वो तालाब था, उस तालाब में शिवलिंग मिला। बोलते थे कि ना कि इसको वृद्ध शिवलिंग बोलते, वृद्धेश्वर महादेव बोलते हैं। ये सची माता यहाँ पूजा करती थी नित्य, उस समय में था, ऐसा रिकॉर्ड में मिला है। तो वो शिवलिंग उस डोबा, शिव डोबा नाम है, शिव डोबा। डोबा यानी एक जलाशय जो जर्जरित हो चुका है। तो शिव डोबा में से वो शिवलिंग प्राप्त हुआ। और
वे शिवलिंग आज उस जोगपीठ में विराजमान है। वृद्धेश्वर महादेव के रूप में आप जाते हैं, महाप्रभु जन्म जहाँ पे हुआ उस भीटे के पीछे एक शिव जी हैं, वो शिवलिंग वहाँ से प्राप्त हुआ था। ये 500 साल पुराना शिवलिंग है। बोलते हैं कि यही शिव जी उस धाम को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस धाम को महाप्रभु अपने चरण रेणु से अभिषेक करके गए हैं। और मैंने कहा था कि तारकेश्वर महादेव ने ही ठाकुर भक्ति विनोद को भेजा यहाँ पे। तो ठाकुर भक्ति विनोद बहुत उत्साह के साथ उनका प्रतिष्ठा की। इसी मंदिर में आपको ये पहला लक्ष्मी नृसिंहदेव है जो उस भूमंडल में अंतर्द्वीप में आया। आप देखते हैं उसमें लक्ष्मी नृसिंहदेव, लक्ष्मी भू वराह लक्ष्मी नृसिंहदेव है, उसमें नृसिंह और वराहदेव एक साथ हैं। ये एक दिव्य लीला है जो मैं बाद में कह सकता हूँ। और वहाँ पे क्योंकि ठाकुर भक्त विनोद तो राग मार्गीय थे, तो वे गौर निताई उपासना नहीं करते थे, वो गौर गदाधर उपासना करते थे। वैदिक भक्ति जो करेगा वो गौर निताई पूजा करेगा। फल दोनों का एक ही लाभ होगा, कृष्ण प्रेमी लाभ होगा। और जो राग मार्गीय हैं वो गौर गदाधर पूजा करेगा। तो आज भी वहाँ पे उनका सवित गौर गदाधर विग्रह है। नृसिंहदेव के साथ दर्शन किया होगा बहुत लोगों ने। तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ठाकुर भक्ति विनोद ने सब लोगों से 1 रुपया मांग के ये मंदिर बनाया था। बहुत लोग बहुत पैसे देना चाहते थे कि नहीं मुझे बहुत पैसे थे, बोले नहीं 1 रुपया। तो क्यों? क्योंकि मैं सबसे पैसे लेते थे, सबका योगदान इसमें हो और सबको वो स्वीकृति मिले। आचार्य माने उनका विजन है, उनका एक पुण्य थॉट है। वो चाहते हैं सबका उद्धार करना, उसे आचार्य बोलते हैं। उनको वो विज्ञान पता है कैसे कौन उद्धार होगा। तो सबसे 1 रुपया मांग के ये सुंदर मंदिर मठ जो निर्माण हुआ है आज, ये रत्नवेदी का जोगपीठ वो बना हुआ है। इसमें आप लोग उनका पुष्प समाधि भी है ठाकुर भक्ति विनोद का। और आप बहुत सुंदर पंचतत्व भगवान महाप्रभु के साथ विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया का दर्शन कर सकते हैं, और राधा माधव जी का दर्शन कर सकते हैं, और जगन्नाथ मिश्र सची देवी के गोद में सचिनंदन सोए हुए हैं वो दर्शन कर सकते हैं, और वृद्धेश्वर महादेव को दर्शन कर सकते हैं, लक्ष्मी नृसिंहदेव और गौर गदाधर विग्रह को दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो आगे आता है अंतर्द्वीप में श्रीवास अंगन, जहाँ से महाप्रभु का कीर्तन आरंभ हुआ। श्रीवास ठाकुर ये सब एक ही रास्ते में रहते थे। उस रास्ते को हम लोग बौदंड कहते हैं, क्योंकि वही जहाँ महाप्रभु जिस रास्ते में हम लोग घुसते हैं वो रास्ते में ही भगवान ने चरण धरे थे। वो उधर तो लौट के रोना चाहिए, क्योंकि उधर से ही पंचतत्व कीर्तन करते हुए जाते थे गंगा तट पे, और नौका पार करके कुलिया जाते थे, उसी घाट से थे। आज जहाँ प्रभुपाद घाट है उसी घाट से महाप्रभु एक जमाने में कुलिया जाते थे, कुलिया नहीं कोलोद्वीप। तो श्रीवास अंगन, उसके बाद आएगा अद्वैत अंगन और गदाधर अंगन। श्रीवास अंगन के साथ ही जुड़ा हुआ एक अद्वैत, जहाँ पर अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम दे के महाप्रभु को आह्वान किया था। शालिग्राम अद्यपि वहाँ पे हैं, और वहाँ पे उसका एक प्रतीक भी है कि माँ अद्वैत गोसाई बैठे हुए हैं, और महाप्रभु आशीर्वाद देने के मैं प्रकट होऊंगा, तो वो प्रकट हुए। और उसके 5 छोटा मंदिर हैं, उसे गदाधर अंगन कहते हैं। गदाधर पंडित और महाप्रभु इसी स्थान पर बहुत लीलाएं किए छोटे बचपन में। आगे जाके आता चैतन्य मठ। चैतन्य मठ अभिन्न वृंदावन है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बपू समाधि है, और उनने राधा कुंड श्याम कुंड का पानी लाकर 2 कुंड बनाया और 2 कुंडों का स्थापना किया। वहाँ गिरिराज गोवर्धन भी हैं। एक्चुअली सरस्वती ठाकुर देख रहे थे कि उनके बहुत सारे प्रवीण शिष्य, वे लोग बहुत उत्सुक है ब्रज भक्ति करने के, सब ब्रजगमन कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि ये ब्रज से अभिन्न है। अगर मेरे पिता ने गौरमंडल भूमि के लिए इतना कुछ किया है कि लोग जाने गौरमंडल भूमि क्या, उन्होंने देखा है कि एक समय आएगा लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके गौरमंडल परिक्रमा करेंगे, यहाँ पे गाएंगे जय गौर हरि गाएंगे, तो मेरे शिष्यों का तुम लोग को ये करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है राधा कुंड में जाओ, राधा कुंड में इधर ही ला देता हूँ। तो आचार्य हैं, आचार्य का शक्ति होता है, तो राधा कुंड का पानी श्याम कुंड का पानी ला के 2 तालाब खुदवाए, उनको पानी को डाला उसमें, बोले ये अभिन्न राधा कुंड श्याम कुंड है, तुम लोग यहीं पे रहो।
तब से कुछ सन्यासी वहाँ पे रहना शुरू किए ताकि वो प्रचार हो उसका मंदिर, सब लोग आए, सब गौरमंडल भूमि को पहचाने। मेन उद्देश्य ये था उस समय, क्योंकि तब भी बहुत लोग नवद्वीप में आते नहीं थे। और गिरिराज गोवर्धन से कुछ पत्थर लाए, उनका गिरिराज शिलाएं वो प्रतिष्ठा किया, वहाँ गिरिराज गोवर्धन बना, बोले गोवर्धन है, अभिन्न गोवर्धन है। तो आज भी हम लोग सब भक्त लोग जाते हैं वहाँ परिक्रमा करते, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। तो ये चैतन्य मठ है, वहाँ पे उनका फेवरेट विग्रह वो है गांधर्व गिरधारी, उसका सुंदर शोभायमान दर्शन आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। आप लोग जाके अवश्य चैतन्य मठ, एकदम मासीरवाड़ी बोलते हैं वहाँ लोकल में, मासीरवाड़ी वो चैतन्य मठ। हमेशा सुसिद्धांत के लिए वो प्रतिष्ठा हो, इसके लिए वो आतुर रहते थे। तो इसलिए 4 संप्रदाय का प्रचार उन्होंने किया। वहाँ पे 4 संप्रदाय के आचार्य 4 कोने में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, बहुत सुंदर। और यहीं पे उनके गुरुदेव श्री गौर किशोरदास जी महाराज का समाधि भी है। अंतरद्वीप में मैंने बोला शिव डोबा, जहाँ से वृद्ध शिव निकले थे। और एक घाट है महाप्रभु घाट, जिस घाट में महाप्रभु लोग जब बचपन में निमाई, लिटिल निमाई, छोटा सा निमाई अपने सहपाठियों के साथ जाकर स्नान करता था, उसे महाप्रभु घाट। आज वो घाट नहीं है, वो जगह गंगा छोड़ के चली गई है, तो वो जगह घिर गया है। और जगाई माधाई घाट भी आज देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस स्थान पे बोलते हैं घाट था एक ज़माने में, जब गंगा बहुत निकट, मैंने खुद अपने आंखों से गंगा को निकट देखा है। जब मैं 1999 में जब गया था मायापुर, मुझे याद है गंगा एकदम रास्ते के जस्ट पास करके गंगा थी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तो गंगा ने छोड़ दिया है वो जबकि गंगा अभी उधर चली गई है। तो जगाई और माधाई घाट, ये जगाई माधाई घाट जहाँ पे जगाई माधाई दोनों पुत्र थे रघुनाथ राय के। इनका नाम तो जगन्नाथ राय, माधवानंद राय, लेकिन जगाई माधाई नाम पड़ गया विकृति। तो आप जानते जगाई माधाई की लीला किया, नित्यानंद प्रभु को मारा था और भगवान महाप्रभु ने उनको हत्या करना चाहा, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका कि नहीं, ये दोनों पापी हैं, लेकिन तुम तो पतित पावन हो। तो महाप्रभु ने कृपा किया। तो वो घाट जहाँ पे जगाई और माधाई जब वो भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, तो वही घाट में वो लोग लेपते थे ताकि सब लोग आके स्नान करें। एक ज़माना था उसी घाट में थूकते थे सबके ऊपर, स्नान करने के आने के बाद सबको मट्टी गोबर बिष्ठा फेंक के मारते थे और तंग करते, स्त्रियों को उनका शील हरण करते थे। एक ज़माना था। और फिर एक ज़माना आया, यह भी देखने को मिला नवद्वीप वासियों को कि वो लोग मुंह में तृण करके, माने किसी के प्रति अपराध ना हो जाए, कुछ गंदा वचन ना बोल दो, इसलिए लोग कुछ धारण करते हैं दांत के बीच में ऐसे करके, उसे बोलते तृण धारण, दंत तृण धरी, उसे बोल दांत में तृण दबा के, तृण यानी घास या कुश। तो वो दबा देने से बोलते हैं ना कि कुश करना कितना पावा जाएगा, तो मुंह में दबाओ ना कि तुम्हारे मुंह से गंदा वाचन नहीं निकलेगा, दंत तृण धरी। तो इसलिए मुंह में दबा के चुपचाप रोते हुए, प्रेमाश्रु बरसाते हुए, उनके अश्रुओं से ना कि जमीन दिखता था वो लिखते थे। और गौरांग महाप्रभु का हरि हरि भजन करते थे। और सभी लोग जाते थे तो उनको प्रणाम करते थे कि एक बार गौर हरि बोलो, एक बार गौर हरि बोलो। सब लोग उनको देख के भक्त बन गए। बोले ये लोग जब भक्त बन सकते हैं तो दुनिया में कोई भक्त बन सकता है। प्रभुपाद जी भी एक बार बोले थे कि ताहार चाक की जगह माधाई। महाप्रभु कलिकाल में एकमात्र परिवर्तनकारी अवतार है और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए विदेशी लोग जगह माता से कोई कम नहीं थे, सब ड्रग एडिक्ट इत्यादि सब, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वे लोग परिवर्तित हो गए, जीवन परिवर्तन हो गया उनका, उनके जीवन में सारे अमंगल हट गए, सब पवित्रता आ गई, पवित्र जीवन बना दिया महाप्रभु की कृपा ने। तो आप लोग वो आज भी देख सकते हैं कैसे तब उद्धार हुआ था, आज भी उद्धार हो रहे हैं। तो जगाई माधाई घाट आज भी वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नगर या घाट गंगानगर। गंगादास पंडित थे महाप्रभु के बचपन के टोल के शिक्षक, टोल यानी टाइप ऑफ गुरुकुल, उनके शिक्षक थे गंगादास पंडित। उनके नाम से जगह का नाम पर गंगा नगर, और वे यहाँ पे रहते थे। और महाप्रभु अपने सहपाठियों के साथ छोटे छोटे चरण लेके, सोचिए मन क्या दिव्य लीला होगा, महाप्रभु खुद निमाय पंडित वे जा रहे हैं टोल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गंगादास पंडित से।
तो ये गंगानगर आज है, आज भी गंगानगर के नाम से ये जगह है। चैतन्य मठ से सीधा आप खेत बराबर देखें तो एक सुंदर मंदिर दिखेगा, वो गौरी मठ का स्थान है, वो है मुरारी गुप्त भवन। मुरारी गुप्त और कोई नहीं, हनुमान जी साक्षात थे। ये रामचंद्र के उपासक थे। भगवान गौलीला गौरंग महाप्रभु लीला में एक ही राम भक्त था, वो मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त वो व्यक्ति हैं जो वैद्य थे और वे महाप्रभु का बचपन का जो लीला है, जो डिटेल लीला है वो देखे हैं साक्षात। उन्होंने लिखा है अपने बुक में मुरारी गुप्त कर्चा, उसमें उन्होंने लिखा है। और एक और चीज़ उन्होंने लिखा है वो है श्री कृष्ण चैतन्य चरित्र कथामृत, ऐसा कुछ एक बुक निकाल उन्होंने लिखा है। यहाँ भरतदास टीला एक टीला है जहाँ भरतदास मुनि निवास करते हैं। तो यहाँ पे इस्कॉन के द्वारा एक निर्माण किया गया एक समिति का बसंत जगह है। आप जन्नू मुनि का भी आगे जाके हम लोग सुनेंगे। तो भरद्वाज मुनि कौन थे? वाल्मीकि के शिष्य, ये भरद्वाज मुनि। तो वे यहाँ पे आकर अपना देह त्याग किए थे, इसी स्थान पे आके। तो उनके लिए एक स्मृति सौध है, उनका नाम भरतदास टीला है। मुरारी गुप्त का भवन सीधा आप देखेंगे, चैतन्य बड़ा खेत का एक पगडंडी है, सीधा देखेंगे तो आप घर दिखेगा मुरारी गुप्त का। इन दोनों के बीच में एक स्थान है उन्मुक्त, आज वहाँ खेत है। वहाँ किसी ज़माने में कुंड था, जिस कुंड में महाराज पृथु जो भगवान के अवतार हुए, महाराज पृथु का जो राजधानी था वो ये नवद्वीप था। और आज भी बल्लाल दिघी नाम का एक जगह है जहाँ पे आज भी बल्लाल सेन का जो राजमहल था उसका कुछ ध्वंसावशेष वहाँ पे देखते हैं हम लोग, वहाँ पे हैं। और ये पृथुकुंड उसी जगह पे अवस्थित है। आगे जाके पृथुकुंड से आगे जाके उत्तर की ओर है श्रीधरांगन। श्रीधरांगन यानी श्रीधर खोलावचर श्रीधर, ये वही सुदामा विप्र हैं, श्रीधर गोस्वामी के रूप में जन्म ग्रहण किए महाप्रभु के साथ लीला करने के लिए। आप लोग जानते हैं खोलावचर श्रीधर, खोलावचर यानी ये लौकी और केले का जो थोड़ है वो बेचते थे। और महाप्रभु ये बहुत गरीब थे, अत्यंत गरीब। इनके ना की कुटिया में छत भी नहीं था, तारे दिखते थे और बारिश होती तो पानी गिरता था। लेकिन ये महाप्रभु शरणागत भक्त, महाप्रभु उनके पास जाके उनसे बार्गेनिंग करते थे। उनसे क्या बोलते, बार्गेनिंग को हिंदी में क्या बोलते थे? माने उनसे दाम दर करते हैं, बार्गेनिंग करते थे, तोल मोल जिसे बोलते हैं, जो भी है वो बोलते थे। तो श्रीधरांगन है, आगे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और षष्ठी तीर्थ यहाँ पे ये अभिन्न है। पृथुकुंड से उत्तर में मथुरा नगर में पवित्र स्थान है षष्ठी तीर्थ, जो मधुवन ब्रज के उत्कृष्ट रूप से सुंदर जंगलों से अभिन्न है। ये मधुवन है जहाँ पे षष्ठी पूजा हुआ था महाप्रभु का। ईशोद्यान, ये नंदन आचार्य के घर, जहाँ पे पहली बार गौर निताय मिले थे। ये ठीक हमारे मायापुर से आप जाएंगे जलंगी घाट में तो उधर ईशोद्यान आता है। ये दो जगह जहाँ पे नंदन आचार्य के घर हुआ करता था, कभी आज गौरी मठ है वहाँ पे पहली बार गौर निताय मिले थे और गौर निताय की लीला शुरू हुआ था। और शिवा संगम में नित्यानंद राय भी संकीर्तन में सम्मिलित हुए। तो ये है अंतरद्वीप। अब चलते सीमंत द्वीप, जहाँ पे जगन्नाथ जी हैं। तो सीमंत द्वीप, इसका नाम श्रीमंत पड़ा इसलिए क्योंकि एक बार देवी भगवती महामाया, देवी पार्वती को भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त हुआ और गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर जब भगवान शंकर रो रहे थे, नाच रहे थे, तब बोला कि ये कौन किसका नाम ले रहे हो? बोले गौरांग महाप्रभु हैं जो कलिकाल में नवद्वीप में ये भगवान कृष्ण ही हैं, राम ही हैं, गौरांग के नाम पे अवतीर्ण होंगे अभी। और इनका अद्भुत ये रूप देखने के लिए मैं आतुर हूँ। और हाँ, ये नवद्वीप धाम, ये कितना अनुपम सर्व सौभाग्यदाता ये धाम है। मैं अभी जाना चाहता हूँ कि इसी धाम में मैं खुद जाकर दर्शन करूँ। तो ये सुनकर पार्वती तुरंत उस धाम में आ गई, इसी जगह पे आई। यहाँ पे जाकर गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने तपस्या किया।
और फिर गौरंग महाप्रभु दर्शन किया तो महाप्रभु से उन्होंने एक व्यथा बोला देवी पार्वती ने कि हे भगवान, आप सब लोग, आपके भक्त लोग बोलते हैं जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं है। अपने भक्तों को अपने पास रखा, अपने कृष्ण प्रेम दे रहे हो, लेकिन अपने भक्तों से मुझे दूर करके रखा है आपने। महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम मेरी राधिका से अभिन्न शक्ति हो, राधा ही तुम्हारे द्वारा बहिरंग शक्ति बनती है और तुम ही अंतरंग रूप में राधा बनती हो। तो तुम और राधा राधा में कोई भेद नहीं, लेकिन हे प्रौढ़ माया रूपी महामाया, तुम्हारा तो सेवा है, जब भक्त लोग आए तो इस धाम को तुम माया मंडित कर देना, सॉरी जो अभक्त लोग आए तो इस धाम को तुम उजागर मत करना, और जब भक्त लोग आए तो इस धाम का जो असली संपदा है, वो अनुभूतियाँ हैं, वो उजागर कर देना, और तुम इस धाम में रह के सेवा करो, सभी अभक्तों से इस धाम को रक्षा करो। तुम और तुम्हारे पति भगवान शंकर क्षेत्रपाल के रूप में निवास करते हैं ताकि इस धाम का रक्षा हो सके उन अवांछित शत्रुओं से जो इस धाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो माता पार्वती ने उनके चरणों से धूल लेकर अपने श्रीमंत यानी मांग में धारण किया, तो उसका नाम पड़ा श्रीमंत दीप, और उस देवी का नाम पड़ा श्रीमंतनी देवी। तो आज भी आप जाएंगे जगन्नाथ मंदिर राजापुर, नाम है राजापुर यानी उनके राजा जगन्नाथ जी हैं, राजापुर नाम है। तो वहाँ पे आज भी श्रीमंतनी देवी का एक प्रतिमूर्ति हम लोगों ने बनाया है इस्कॉन की तरफ से, दर्शन कर सकते हैं। तो श्रीमंतनी दीप, तो ये दीप है हम लोग ने पढ़ा। अंतरदीप है क्या? आत्मनिवेदनम। श्रीमंत दीप क्या है? श्रवणम, क्योंकि महाप्रभु का श्रवण किया था माता पार्वती ने। यहाँ पे है ये जगन्नाथ मंदिर, बहुत सुंदर लीला है। महाप्रभु के समय में एक बंगाली जगदीश गांगुली रहता था यहाँ पे। वे हर साल 900 किलोमीटर दूर श्री क्षेत्र धाम जाता था, जगन्नाथपुरी चातुर्मास वहाँ पे करता था, जगन्नाथपुरी में रथ खींचा था और फिर लौट के आता था। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने आकाशवाणी किया कि तुम और ये इस छोड़ के मत जाओ, तुम यहीं पे रहो। और वृद्ध हो चुका, जा नहीं पाता था। उन्होंने महाप्रभु दर्शन भी किया है इस गांगुली ने। एक दिन बूढ़ा हो गया था तो वो अंधा हो गया बेचारा, तो और पूरी धाम नहीं जा सकता है। और उसके जो दोस्त लोग जाते थे उसके साथ, वो लोग सोचे कि इसको लेके जाएंगे तो हम लोग भी बत्ती में पड़ेंगे, कुछ हो गया तो वो लोग उसको छोड़ के चले गए। तो बहुत दुखी हुआ। जगन्नाथ जी को सुन, मैंने भगवान का परम भक्त था, भगवान नाम दे रहा है, जप कर रहा है और रो रहा है कि हे जगन्नाथ, आपके भक्त लोग के जीवन में और क्या है आपको छोड़ के? आपको ही देखने की आशा ने मुझे अतृप्त करके रखा है। मैं तृप्ति जब होगी तब मैं आपको दर्शन करूँगा। मेरा जीवन जैसे मुझे उससे ऐसा मृत्यु आ जाए, बहुत दुख कर रहा था। तो सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, बहुत कृपामय, और वे बोले कल गंगा स्नान करने जब जाओगे तब तुम्हें एक काष्ठखंड आके तुम्हारे सर पे लगेगा, तभी तुम्हारा दृष्टि भी आ जाएगा। और काष्ठखंड जब लगेगा तो एक पास के गांव में एक कुष्ठ रोगी, एक कोढ़ी मूर्तिकार है, तुम उसके पास जाना। हाँ, उसका नाम है बड़ई। उसके पास जाना और उसके पास जाके बोला, वो बहुत मना करेगा कि वो मूर्ति नहीं बनाएगा, लेकिन वो मेरा परम भक्त है, उससे बोलना मूर्ति बनाने के लिए, तो उसका कुछ लोग ठीक हो जाएगा। तो वही हुआ, सुबह से उठ के जब गया तब एक स्नान किया गंगा तट पे, गंगा में डुबकी लगा तो एक बड़ा सा लौग आकर मुंह में लगा, तब से तुरंत उसे दृष्टि आ गई और उसका अद्भुत प्रेम प्राप्त हुआ। तो सबके सहारे, सब गांव वालों के सहायता से उसने वो प्रकांड काष्ठखंड उठाया और ढूंढने लगा कोलोदीप सामने वाले गांव में जो बड़ई रहता है उसके पास जाने के लिए उसने उद्योग किया और वहाँ जाके ढूंढा कौन है एक कोढ़ी बड़ई मूर्तिकार। तो एक जगह मिला कि हाँ, एक कुष्ठ रोगी, उसका गलित कुष्ठ हुआ, उसका उंगली सब निकल गया है।
पस निकल रहा है, खून निकल रहा है। तो उससे जाके पूछा कि आपको ये मुझे आदेश हुआ है कि आप ये बनाएं। वो मना कर दिया कि नहीं, मैं तो मेरा ये पस जो हाथ में कैसे लगाऊं इस विग्रह में जहाँ पे भगवान का दिव्य मूर्ति प्रकट होने वाला है। तो उससे मना कि देखो, तुम अगर ये जगन्नाथ जी का विग्रह बनाओगे तो तुम्हारा कुछ रोग सही हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। तो जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो उसके हाथ तो उंगलियां तो नहीं हैं, सब तो गिर गई है खुल के, लेकिन वो छेनी हथौड़ी जो भी है उससे मूर्ति का रूप दे रहा है। तो उसके हाथों से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, वो मूर्ति में लग रहा है। लेकिन भगवान जगन्नाथ सोच रहे कि मेरा अभिषेक हो रहा है मेरे भक्त के खून से। तो जब वो मूर्ति पर तैयार हो गया तो कुष्ठ रोग भी गायब हो गया, सुंदर बन गया, कुरूप था सुंदर बन गया। और जगन्नाथ का महिमा। लेकिन फिर स्वप्नादेश हुआ उस जगदीश गांगुली को कि तुम और नीम का लकड़ी जाके दो उसको, उससे 2 मूर्ति और बनाओ, 3 सुभद्रा बलदेव सुदर्शन का मूर्ति बनाओ। तो उसने फिर और नीम काट दिया, फिर उसने और 2 विग्रह बनाए बहुत सुंदर वैसे ही ढांच के। तो उन विग्रह को पूजा होने लगा। गांगुली का पूरा परिवार एक स्थान जहाँ पे आज वो मंदिर है, राजापुर का जगन्नाथ मंदिर, वहीं पे स्थान पे पूजा करने लगा। और एक समय जब गांगुली मर गया उसके बाद जो परंपरा थे वो पूजा ठीक से नहीं कर रहे थे। उसमें एक स्त्री अशुचि थी, चरित्रहीन थी। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि इनको निकालो, ये लोग मेरी पूजा नहीं कर सकते, इनके हाथ में पूजा लूँगा नहीं। अगर जो नहीं गए तो पूरे गाँव वासी को मरना पड़ेगा और इनके परिवार को मरना पड़ेगा। पुजारी को सपना में दिया। पुजारी ने जाके गांव वाले से बोला कि ऐसा ऐसा परिवार वाले ऐसा चरित्रहीन है। तो भगवान जगन्नाथ रुष्ट हो गए हैं और सब जगह बीमारी फैल गया, कलेरा बीमारी फैल गया उसके प्रकोप से। तो नेक्स्ट दिन जब गांव वाले उनके घर में गए तो देखा सब पूरे परिवार मर गया, अपने आप ही ध्वंस हो गया महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रकोप से। तो फिर सब गांव वालों ने उस स्थान को छोड़ ही दिया। पर नहीं, अभी हम लोग भी मर जाएंगे, भगवान को प्रकोप होगा तो चलो हम लोग भी चलते। तो वो मंदिर, उसको पूजा बंद हो गया, वो मंदिर ऐसे ही रह गया वहाँ पे। और वो मंदिर जंगलों से घिर गया, एकदम जंगलों से, और उसमें सांप लगने लगे। लेकिन सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई भूत है। किसी का आवाज़ आता है, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दो, कोई पुकारता है। तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जाना, उस जगह को जाता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान का फिर इच्छा हुई कि मेरा पूजा फिर से प्रकट हो। तो 1958 में ये घटना घटी। तो तब एक और भक्त, उसका नाम था घोष। जैमिनी घोष। 1958 की घटना है। ये जैमिनी घोष एक दिन नवद्वीप में जा रहा था, उसी रास्ते से, पता नहीं क्या हुआ, उस जंगल के रास्ते से जा रहा था नवद्वीप में अपने किसी रिश्तेदार के घर। तो रात को शाम हो रही थी, उसमें धड़ाम से एक बांस का पेड़, कुछ पेड़ ऐसे करके उस रास्ते में गिरा। तो वो समझा कि भूत का काम है। पिशाचिनी लोग ऐसे करते हैं, भूत लोग। वो लोग पेड़ के, अगर तुमने पेड़ लांग दिया तो पेड़ उठा लेंगे वो लोग, और तुम उस पे टंग जाओगे, फिर तुम्हें मार डालेंगे वो लोग। तो डर के मारे बेहोश हो गया कि भूत पिशाच लोग मुझे ये के आक्रमण किए हैं। तो किसी का आवाज़ आया कि अभी उठो, अभी सब कुछ ठीक हो गया, तुम जा सकते हो अभी। बोले अरे कौन हो तुम? बोले मैं वो जो तुम्हें रक्षा किया, तुम्हारे साथ बहुत दुर्घटना घटने वाली थी, लेकिन मैंने बचा लिया तुम्हें। वो तुम कौन? वो तुम्हारा मित्र हूँ। अगर मित्र ही अगर हो तो मुझे अभी इसी समय मुझे अपने गंगा घाट पार के कुलिया गाँव में मुझे लेके चलो। तो तुरंत उसको पता नहीं क्या छुमंतर हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उड़ के वो चला गया अपने आप ही। गंगा नदी में नौका पार भी नहीं किया, ऐसे ही चला गया। और जब वहाँ पे जाकर घर में जाकर उपस्थित है, बोले मैं कैसे आया? वो सपना देख रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है मैं कैसे चमत्कार हुआ। तो फिर वहाँ पे सब घटना बताया। फिर उसी समय सपने में वही आवाज़ आया कि जैमिनी घोष मुझे उद्धार करो।
कल दूध, गंगा जल इत्यादि लेके आओ, मेरा अभिषेक करो और मेरे उतना मैं पूजा करना था, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दो, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, तुम आओ मेरे पास। तो डर के मारे वो सबको फिर बताते, मुझे आवाज़ सुनाई दी, पता नहीं कुछ तो है। सब गांव वालों को लेके जाके वो गया। और उस समय उस ज़मीन का मालिक था एक और व्यक्ति, उसका नाम फटिक चटर्जी। हाँ, फटिक चटर्जी। तो उसको भी बोला कि आपकी जो ये जगह है इधर कुछ है, कुछ बात है। तो बोलता था कि यहाँ पे एक पुराना मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर था, लेकिन वो लोग जानते नहीं जगन्नाथ जी अभी वहाँ पे ही है। मंदिर स्ट्रक्चर था थोड़ा सा टूटा फूटा स्ट्रक्चर। आज जहाँ पे वो शिवलिंग है हमारे जो महादेव जी जहाँ पे रखे हुए, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वहीं पे वो जगन्नाथ जी थे पहले। तो वो गया, चटर्जी भी साथ में गया और जाके देखा कि पूरा बगीचा, बहुत सारे जंगल, माने जैसे सांप रहते हैं ऐसा कुछ पौधों से ढका हुआ, लेकिन 3 नीले रंग के फूल खिले हुए हैं एक जगह पे। और उसको हटाया तो देखा क्या बोलते हैं उसको, दीमक का टीला। आप जानते हैं दीमक का टीला होता है, टीला बना देते हैं, गांव में देखा होगा आपने। तो दीमक का टीला, वो दीमक का टीला में से ऊपर ही वो फूल खिला हुआ है और दीमक का टीला में छेद भी है जिससे रोशनी जा रहा है नीचे। बहुत लोग बोलते थे रात को उस जगह से रोशनी निकलता था, बहुत दिव्य रोशनी। सब समझते हैं और सांप मनी छुपा कर रखता है वहाँ पे। तो बहुत लोग जाने की कोशिश करते हैं, सांप के दंशन के भय से उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। लेकिन ये ज्योति मणि का ज्योति नहीं था, ये मणि में कनक मणिमय नूपुर चरना, जिनके चरणों में कनक मणिमय नूपुर रहते हैं, उन व्यक्ति का ज्योति था, दिव्य ज्योति था, आसमान में आता था भगवान जगन्नाथ का। तो जब सब लोगों ने जब हटाया, तोड़ा उस इसको, तो देखा कि जगन्नाथ जी जो आज दर्शन करते हैं हम लोग, लकड़ी का जगन्नाथ दीमक के टीले के अंदर, लेकिन एक खरोच तक नहीं, वैसा का पेंटेड वैसा का वैसा ही है वो जगन्नाथ जी आज जो हैं। थोड़ा बहुत नष्ट हो गई थी सुभद्रा, थोड़ा बहुत नष्ट हो गया पीठ में बलदेव जी, बाकी जगन्नाथ जी का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का जो लकड़ी था वो भगवान ने खुद दिया था, और बलराम जी का लकड़ी और इनका नीम का लकड़ी वो तो गांगुली ने खुद दिया था उस बड़े मूर्तिकार को। तो 5 साल पुराना ये धरोहर, ये विग्रह है। तो बाद में फटिक चटर्जी ने उसका मंदिर बनाया छोटा सा और उस पूजा का दायित्व लिया, लेकिन जब वो मर गया, उनके परिवार वालों ने ये पूरा ज़मीन बहुत लॉन्ग, हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद जगन्नाथ स्वामी महाराज ने बहुत कष्ट किया और इसके 20 दावेदार थे, उन सब के पास जाके नो ऑब्जेक्शन लाना, उनको पैसा देना उस ज़मीन को लेना के लिए। तो 1979 में भगवान की कृपा से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से ये इस्कॉन को संपत्ति को ट्रांसफ़र हुआ। वही फटिक चटर्जी ने उनके दावेदार थे, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और बहुत खुशी खुशी जगन्नाथ जी का सेवा होने लगा। और जगन्नाथ का बहुत महिमा है, इसका अलग घटना है, वो हम लोग बोलेंगे। तो जगन्नाथ जी वहाँ प्रतिष्ठित हुए, ये 500 साल पुराने जगन्नाथ जी हैं। यहीं पे आगे जाके इसके ठीक पीछे ही शबरडांगा है। ये शबरडांगा नाम पड़ा इसलिए रक्तबाहु नाम का राक्षस था, एक बहुत बड़ा जवन था, उसके डर से जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान को यहाँ पे लाया गया था, इसी जगह पे जहाँ पे आज जगन्नाथ जी हैं। इसके पीछे जाके जो आप सीधे चले आएंगे तो उस जगह का नाम है शबरडांगा। शबर यानी वो जो जगन्नाथ के पुजारी लोग, शबर लोग थे ना, जिसको दैतापति कहते हैं, तो उन शबर लोगों ने यहाँ पे आके अपना गांव बसाया था, तो नाम पड़ा शबरडांगा। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी आ चुके हैं, जो पूरी के जगन्नाथ जी, उनको शबर लोग जब पूजा मंदिर, उस समय रक्तबाहु नाम का राक्षस था, उससे बचाने के लिए वो लोग वहाँ पे लेके आए थे और फिर कालांतर में फिर लेके चले गए थे पुरी में, तो नाम पर शबरडांगा। इसके आगे है मईमारी। बलराम जी जब मईमारी तालवन से अभिन्न है, तालवन ही मईमारी है। तो बलराम जी जब तीर्थ करते थे, महाभारत के समय हम जानते हैं बलराम तीर्थ करते थे, बलराम तीर्थ करते करते नवद्वीप धाम में आए मईमारी में। यहाँ पे सब लोग जानते थे एक असुर था मयासुर नाम का, वो बहुत सब लोगों को परेशान कर रखा था। तो भगवान बलराम जी ने इनका हत्या किया था, तो मयासुर को मारा, तो नाम पड़ा मईमारी। ये तालवन से अभिन्न है, जो तालवन वृंदावन में है, जहाँ पे भगवान ने धेनुकासुर को मारा था, हम लोग जानते हैं। बिल्व पक्ष यानी बेलपुकुर, यहाँ से आगे जाके उत्तर दिशा की ओर
ये बिल्ववृक्ष बेल जहाँ पंचानन शिव निवास करते हैं। यहाँ पे शिव जी सब ऋषि ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे पहले। बोलते हैं कि यहाँ पे सब ब्राह्मणों को मनोकामना उन्होंने पूर्ण किया था। ब्राह्मणों ने 2 सप्ताह यानी एक पक्ष 15 दिन यहाँ पे उनका आराधना करके भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त की। नाम पड़ा बिल्व पक्ष, यानी एक पक्ष रह के बिल्व पत्रों के द्वारा पूजा किया था भगवान शंकर का। भगवान शंकर प्रकट होकर बोले थे क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि हम लोग को आपके पास जो सबसे अच्छा चीज़ है वो हम लोग को चाहिए, लाग सिंह मेहता। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सबसे अच्छा चीज़ है वो है कृष्ण भक्ति, गौर भक्ति, आप ये ग्रहण करो और आप यहाँ पर निवास करो। तो भगवान बोले, तो जब भगवान जाने लगे बोला अरे हम लोग बिना जब आप गौर भक्ति देखे गए तो गौरांग पर हम आप लोग कहाँ हैं। बोले आप चिंता मत करो, आप लोग नेक्स्ट जन्म जब लोगे तब कलयुग आ जाएगा। तो उस समय महाप्रभु के पार्षद सहपाठी जो सखागण आप लोग बनोगे, गौरांग महाप्रभु। तो महाप्रभु जब छोटे बचपन में गंगादास पंडित के साथ पढ़ने जाते थे तो सहपाठी जो थे वो कौन लोग हैं, वही ब्राह्मण लोग जन्म ग्रहण किए फिर से। तो ये बिल्व वन है, बहुत सुंदर है, परिक्रमा में देखेंगे। और इसके बाद है निम्बातित्य टीला। यहीं पे 4 कुमार आके निम्बार्काचार्य को दीक्षा दिए थे और यहाँ संप्रदाय शुरू होता है, वो है कुमार संप्रदाय। तो सीमांत द्वीप में ये निम्बार्क टीला है। और बदन गोपाल मंदिर बेलपुकुर से आगे जाके वृंदावन सागर का श्रीपाठ है। और नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुर में आगे जाके मदन गोपाल जी का एक सुंदर मंदिर है। और नीलांबर चक्रवर्ती ने ये मदन गोपाल, बहुत सुंदर ब्लूइश मदन गोपाल जी हैं, इनका प्रतिष्ठा किया। भगवान रामचंद्र जब मोद्रुम द्वीप में आए थे, टाइम हो गया क्या? भगवान रामचंद्र जब मोद्रुम द्वीप में आए थे तब वे इस जगह पर भी आए थे, बेलपुकुर में, बेलिया पहाड़ या बेलपुकुर बिलपक्ष में। तो ये गोपाल मंदिर बहुत सुंदर है, जहाँ नीलांबर चक्र आज यहाँ पे गौरी मठ नीलांबर चक्रवर्ती का सुंदर श्री मदन गोपाल जी विराज कर रहे हैं, ये दर्शन कर सकते हैं। और है रुकुमपुर राम तीर्थ, यहाँ बलराम जी आए थे। बलराम जी विभिन्न स्थानों पे जा रहे थे, तो आप जानते हैं बेलपुकुर आए थे, मयमारी आए थे, तो यहाँ पे भी आए थे। यहाँ पे कोलासुर रहता था, ये मायासुर का ही भाई कोलासुर, यहाँ पे उन्होंने वध किया, इनका नाम पड़ा राम तीर्थ। और मेघच्छरा एक जगह है, ये एक खेत की ज़मीन है, वहाँ भी वो जगह विलुप्त हो चुका है। तो महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे थे, उस से गुजर रहे थे सबके साथ, तो काले बादल उनको देख के महाप्रभु खुद भगवान हैं, उनके ऊपर बरसने वाले थे ताकि उनका पानी उनके अंग से लग के धन्य धन्य हो जाए। तो गरज रहे थे ऊपर। तो महाप्रभु के जो भक्त लोग है, संकीर्तन मंडली, वो भी तो बोला रे बारिश आने वाला है। तो महाप्रभु बोला रे मैं संकीर्तन तुम रोकोगे बादल। तो महाप्रभु ने अपना उत्तरी उगा घुमा दिया, मेघच्छरा। तो सारे मेघ डर के मारे वहाँ से भाग गए, वो मेघ टूट गया और चले गए। तो नाम पड़ा उस जगह का मेघच्छरा, वो जगह आज भी है। तो ऐसे सीमांत द्वीप खत्म होता है, इतना कुछ देखने का चीज़ है। और इसके बाद है गोद्रुम द्वीप, यानी मायापुर जलंगी पार करके कृष्णनगर के रास्ते जो आते हैं उसे गोद्रुम द्वीप बोलते हैं। गोद्रुम, जब सुरभि माता ने रक्षा किया इंद्र को भगवान कृष्ण से, जब उन्होंने गोवर्धन कलीला के बाद जानते हैं अपराध किया था, उसके बाद भी इंद्र का मन पश्चाताप से भर गया हुआ था। तो बोला था कि मैं कैसे करके इस वेदना से मुक्त हूँ। तो सुरभि माता चलो ऐसा चलो एक स्थान पे, वे नवद्वीप में आई और सुरभि माता और वे तपस्या करने लगी। बोले इस स्थान पे भगवान ने कहा था ना, वो कली पावन हरि गौ रूप में अवतीर्ण होंगे, तो मैं और तुम दोनों ही गौरांग महाप्रभु का नाम लेके पुकारेंगे। उन्होंने पुकारा तो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, दर्शन दिया उनको कि मैं कलिकाल में आऊँगा और हे सुरभि तुम यहाँ नित्य निवास करो, तुम्हारे नाम से ये कुंज का नाम होगा सुरभि कुंज। और गोदोद्रुम, गो यानी सुरभि और द्रुम यानी वटवृक्ष, वो यहाँ विशाल एक वटवृक्ष, आज भी वो वटवृक्ष है। वटवृक्ष के नीचे प्रकट हुई थी तो वो नाम हुआ गोद्रुम, उसका नाम पड़ा गोद्रुम द्वीप।
तो महाप्रभु दर्शन दिया, इंद्र को कहा कि इंद्र चिंता मत करो, तुम भी मेरी लीला में आओगे जब मैं गौ लीला में प्रकट होऊंगा। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, उन लोगों को सांत्वना दिया, महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। नाम पड़ा गोद्रुमदीप। यहीं पे सूर्य कुंज है जहाँ पे सूर्य माता ने दर्शन किया था महाप्रभु का। और यहाँ पे ठाकुर भक्त विनोद का भजन कुटीर, जो मैंने कहा ठाकुर भक्त विनोद का रेल लाइन, वो मैजिस्ट्रेट थे एकमात्र कटक यानी उड़ीसा, आसाम और बंगाल के एक मैजिस्ट्रेट थे। वो इतना बड़ा पदवी था उनके पुत्र हैं ठाकुर सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्य प्रभुपाद जी। इतने दत्त परिवार, केदारनाथ दत्त उनका नाम था, और ठाकुर भक्त विनोद का घर वहाँ पे था। वे जानबूझ के वहाँ पे अपने ट्रांसफ़र लिए ताकि ये महाप्रभु का रिसर्च वो कर सके। और गवर्नमेंट ने, ये मैंने अपने आंखों से देखा है, वहाँ पे टॉय ट्रेन था, गवर्नमेंट ने पर्सनल नैरो ट्रैक ट्रेन उनके लिए दिए था। वो लाइन वहाँ के उनके घर तक था। सोचिए इतने बड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, उनको पर्सनल ट्रेन दिया गया ताकि वो आ जा सके। वो आज अद्यपि भी किसी की जगह पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वो ट्रैक वो ठाकुर भक्त विनोद के लिए किया गया था। इतने बड़े आचार्य हैं, उनके घर में वो शिवलिंग हैं, क्योंकि वो तारकेश्वर महादेव जा रहे थे, माने वृंदावन जा रहे, तारकेश्वर महादेव ने उनको आदेश दिया, तो वो लौट के आया गौरमंडल भूमि में ये स्थापना किया सुवर्ण विहार। राजा सुवर्ण सेन सतयुग में था। उनको नारद जी की कृपा से, एक लीला है उसके कृपा से उनको गौरांग महाप्रभु दर्शन सतयुग में हो गया था। आज भी उधर सुवर्ण विहार में गौरी मठ है। इसका भी एक बहुत सुंदर लीला है, सरस्वती ठाकुर कैसे गौरी मठ को हासिल की, वो एक अलग कहानी, समय का अभाव से मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो गौरी मठ है, सरस्वती ठाकुर के बनाया हुआ गौरी मठ है, प्रभुपाद गुरुदेव का खुद का बनाया हुआ गौरी मठ है, नाम है सुवर्ण विहार। ये सुवर्ण सेन ही राजा सुवर्ण सतयुग, यहाँ पे सतयुग की शिलाएं मौजूद हैं और साइंटिफिकली प्रमाण है, वो शिलाएं माने इतने साल पुरानी है, कई सौ साल पुरानी है। इसको सतयुग की शिलाएं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं आप लोग जाके। तो राजा सुवर्ण सेन नारद जी की कृपा से गौरांग महाप्रभु दर्शन किया, और वो सुवर्ण सेन ही बुद्धिमंता खा रूप में प्रकट हुआ गौलीला में। इसका नाम पड़ा सुवर्ण विहार। आगे अगर जाएंगे गोद्रुमदीप में ही है एक बड़ा सुंदर तीर्थ, उसका नाम है हरिहर क्षेत्र, इसे महावाराणसी कहते हैं। यहाँ पे मंदाकिनी, पहले गंगा यहाँ बहती थी, बहुत सारी गंगा की शाखाएं थी, अभी वो शाखाएं लुप्त हो गई, लेकिन उसका पानी रह गया है, एक तालाब बन के रह गया है, उसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी के तट पे ये महावाराणसी है, ये अभिन्न काशी है। बोलते हैं कि अनिरुद्ध से बचते हुए महादेव यहाँ पे आए थे। हम जानते हैं अनिरुद्ध के साथ भी महादेव का एक बार युद्ध हुआ था, ये कृष्ण लीला में है। तो अनिरुद्ध से बचते भगवान शंकर इसी नवद्वीप में आश्रय लिए थे, तो यह महावाराणसी, ये अभिन्न काशी है। यहाँ पर भी महादेव, काशी में महादेव क्या मंत्र देते हैं? राम मंत्र देते हैं। यहाँ पे जो मतलब महादेव क्या बोलते हैं कान में? गौर गौर गौर, गौरांग मंत्र देते हैं। और हरिहर, हरि और हर, ये दोनों मिलित तनु हैं। यहाँ शीतला देवी का मूर्ति भी है, और यहाँ प्राचीन शिला भी मौजूद, सतयुग की प्राचीन शिला भी मौजूद हैं। और ये हरिहर क्षेत्र का बहुत महिमा है, नवद्वीप धाम में हरिहर क्षेत्र का बहुत महिमा है, सब लोग जानते हैं, ये पुण्य क्षेत्र है। आज भी तो श्राद्ध करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। बोलते हैं जिसका पितृदोष है वे लोग भगवान शंकर हरिहर को बिल्वपत्र आकंद का फूल दे के अगर अर्पण करें तो पितृदोष मुक्त होते हैं। तो महावाराणसी है। गया में भगवान का दाहिना पाँव है, और इसी महावाराणसी तीर्थ में भगवान का बायां पाँव है का चिन्ह है, मौजूद है। तो इसलिए हरिहर क्षेत्र, हरि और हर का क्षेत्र है, दोनों का सुंदर विग्रह है। और एक और है वह देवपल्ली, वो है निश्चिंगपल्ली देवपल्ली। हम लोग जानते हैं अलकनंदा तट पे हैं, बहुत सुंदर स्वयंभू भगवान नृसिंह देव का अद्भुत प्राचीन मूर्ति है, जो मतलब कई सौ साल पुराना, त्रेतायुग के भी ऊपर साल पुराना है। स्वयंभू विग्रह है, सब लोग ये रिसर्च कर चुके हैं उस शिला के पाषाण खंड को।
और यहाँ पे भगवान नृसिंहदेव ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था तो यहाँ पे आके उन्होंने अलकनंदा में उन्हें अपना हाथ धोया था। तो आज तो अलकनंदा वो नदी तो लुप्त हो गई, लेकिन कुंड रूप में है। तो ये अलकनंदा कुंड है। वहाँ पे सभी देवताओं ने जब जाना कि नृसिंहदेव खुद वहाँ पे आए हैं, भगवान निवास कर रहे हैं, सब देवताओं ने अपना ब्राह्मण रूप में वहाँ परिवार लेके वहाँ पे जन्म लिए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक अपना देवघर। देवता लोग आके रहने लगे, ठीक वैसे ही वहाँ देवपल्ली है, वहाँ सब रहने लगे देवता लोग। नाम पड़ गया देवपल्ली या नृसिंहपल्ली। तो ये हो गया गोद्रुम द्वीप, भगवान नृसिंह के पश्चिम विग्रह हैं। और एक है गौरदह। ये गौरदह में एक जगह है जहाँ पे तालाब था, पुष्करिणी था, वहाँ पे एक क्रोकोडाइल था। तो वहाँ महाप्रभु ने इस क्रोकोडाइल को मुक्त किया था। वो बहुत प्राचीन एक व्यक्ति था, वहाँ पे श्राप युक्त था, तो उसको महाप्रभु ने मुक्त किया था, नाम पड़ा गौरदह। यहाँ पे ये गोपपल्ली है, यहाँ पे गादीगच्छा जिसे बोलते हैं वो जगह है गोपपल्ली, जहाँ पे आज भी सारे गोपगण यानी ग्वाले लोग रहते हैं। और महाप्रभु यहाँ पे बहुत सुंदर लीला की नित्यानंद प्रभु के साथ। अभी आते हैं गोद्रुम के साथ ये मध्वद्वीप। ये मध्वद्वीप का नाम इसलिए कि यहाँ पे सप्तर्षि लोग दोपहर के 12 बजे मध्याह्न काल में भगवान महाप्रभु को दर्शन किया था। सप्तर्षि लोगों ने महाप्रभु दर्शन किया था बोल के मध्याह्न काल में इसका नाम पड़ा मध्यद्वीप। यहीं पे वृंदावन ठाकुर जब गौर भागवत कथा कर रहे थे, चैतन्य भागवत कथा कर रहे थे, तो वो सुनने के लिए हंसवाहन महादेव पधारे। हंसवाहन इसलिए महादेव गौर कथा सुनने के लिए आतुर थे। उनके पास क्या है, बैल। तो बैल तो इतना स्पीड में चल नहीं सकता, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से हंस को लिया और जोर से स्पीड से आके वहाँ पे गौर कथा सुना। आज भी वो पेड़ मौजूद है जहाँ पे वो हंस रुका था। वो पेड़ बहुत अद्भुत तरीके का पेड़ हो गया है। और वहाँ पे उन्होंने भागवत कथा सुना था। तो भागवत कथा कहाँ पे हुआ था, नैमिषारण्य में। तो जिस वन में चैतन्य भागवत चल रहा था उसका नाम है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य उस नैमिषारण्य में अभिन्न है, इसलिए महाप्रभु का जो लीला स्थली है वहाँ पे सभी तीर्थ पूर्ण रूप निवास करते हैं। तो वो नैमिषारण्य नाम पड़ा। आज भी हंसवाहन महादेव है, बहुत ही जागृत महादेव हैं। सभी लोग आज भी इस महादेव की पूजा करते हैं। तो ब्राह्मण पुष्कर, एक दिवदास नाम का ब्राह्मण था जो नवद्वीप में बहुकाल पूर्व में रहता था। वो पुष्कर तीर्थ जाने का आतुर था, लेकिन किस देवता या देवी वाणी ने कहा तुम ऐसा ही रहो, तुम्हें लाभ होगा। तो एक दिन क्या हुआ, जब वृद्ध काल हुआ उसको फिर पुष्कर तीर्थ का याद आया कि मैंने पुष्कर तीर्थ नहीं किया है। तो स्वयं पुष्कर तीर्थ वहाँ प्रकट हुआ ब्राह्मण के रूप में और लेके गया एक पुष्करिणी के पास। वह देखो ये जो स्थान है नवद्वीप स्थान है, यहाँ पे जो पुष्करिणी है ये अभिन्न पुष्कर है, और इसमें जो स्नान करेगा सभी पापों से मुक्त होकर वो भगवत धाम चला जाएगा। तो आज पुष्कर तीर्थ वो पुष्करिणी वहाँ पे मौजूद है। हम लोग जाके वहाँ पे स्नान भी किए थे। तो मैं तो वो पुष्कर नहीं गया, लेकिन ये पुष्कर में मैं स्नान गया। उच्च हाटा, ये हट लाना एक ऊंचा जगह है। ठीक आप लोग जब मायापुर से होकर जा रहे हैं, नवद्वीप पार करेंगे तो ब्रिज आता है, तो ऊंचा जगह है ना, उसे बोलते उच्च जांगा या उच्च हट्टा। ये कुरुक्षेत्र से अभिन्न है, इसको कुरुक्षेत्र का अभिन्नता है। और उसी ब्रिज के नीचे पंचवेणी पंचगंगा निवास करते, जो हम लोग पार करते हैं ब्रिज, तो उसे बोलते हैं महाप्रयाग तीर्थ। तो महाप्रयाग भी नवद्वीप धाम में आ गया। तो उसके पार करके जाने के बाद क्या पड़ता है ना, कौलद्वीप। कौलद्वीप माने नवद्वीप, जो अपोजिट साइड। कौलो यानी बराहदेव, जो बराहदेव ने धरती को धारण किया भूदेवी को अपने दांत में, तो उनका जो बायां दांत है वो नवद्वीप में इस जगह पे लगा था, तो नाम पड़ा कौलोद्वीप। और यहाँ पे कौलेश्वर भगवान वराहदेव निवास करते हैं गौरी मठ में, देवानंद गौरी मठ में। यही वो स्थान है जहाँ पे देवानंद पंडित अपने अपराध से मुक्त होते, इसलिए अपराध मुक्त स्थली, जैसे सुरभि कुंड एक है अपराध मुक्त स्थली, वो है वृंदावन गोवर्धन में, और एक अपराध मुक्त स्थली है कौलोद्वीप में देवानंद गौरी मठ में। वो स्थान है जहाँ बख्शेश्वर पंडित जब नाश रहे थे, देवानंद पंडित शिवास ठाकुर का अपराध किए थे,
उस अपराध से मुक्त हुए थे बक्सर पंडित को सेवा करके। महाप्रभु ने उनको अपराध से मुक्त किया था। तो उस स्थान में से वैष्णव लोग जाके धूल माने मट्टी में अपने बदन को गड़ागड़ी देते हैं, रोल करते हैं, ताकि वो भी अपराध से मुक्त हो सके। तो वो अपराध मुक्त स्थली वहाँ पे देवानंद गौड़ीय मठ, आज वहाँ पे गौड़ीय मठ है। और धामेश्वर महाप्रभु, आपने सुना है कि विष्णुप्रिया देवी ने नीम के निमाई बनाया था, नीम के लकड़ी से एक प्रतिमूर्ति। तो धामेश्वर नाम से जाना जाते हैं, वो उसी कौलद्वीप में निवास करते हैं। और उन भगवान महाप्रभु का स्वयं पहना हुआ पादों का आज भी अद्यापि उस मंदिर में निवास करते हैं धामेश्वर महाप्रभु। और वहीं पे सिद्ध बाबा जी महाराज, श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी महाराज वहाँ पे रहते थे, जहाँ से आप जानते हैं ठाकुर भक्ति विनोद लेके आए थे उनको पार करके। तो उनका समाधि भी वही स्थल है, उनका विग्रह भी उसी स्थान पे है, कौलद्वीप में प्राचीन विग्रह है। और इसी स्थान पे उनका भजन स्थली, भजन कुटी, भजन स्थली भी है, जो बकुल सिद्ध बकुल इधर भी है। तो बकुल के पेड़ के नीचे गंगा, आज पहले उस समय गंगा का तट था, लेकिन आज गंगा चली गई वहाँ पे, तो जगह नहीं रहा। गंगा तट पे उनका वो भजन स्थली है बाबा जी महाराज का, जहाँ उन्होंने भजन किया था। और पौड़ माया, उस पोड़ा माताला बोलते हैं नवद्वीप में, बहुत फेमस है पोड़ा माताला। एक प्रकांड वटवृक्ष है, एकदम पूरा एक आधा शहर जुड़ के एक प्रकांड वटवृक्ष है। जैसे बोटनिकल गार्डन में है कलकत्ता में, सबसे बड़ा वटवृक्ष, बैनियन ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ठीक उसी का एक छोटा भाई एक नवद्वीप धाम में है, इसी पौड़ माया में। और मार्केट उसी वटवृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, पोड़ा माताला मार्केट। तो यहाँ पे पौड़ माया रूप में आदि जोग माया रहती, जो मैंने कहा देवी भगवती। और यही भवतारण महादेव रूप क्षेत्रपाल शिव, बड़ा सा शिवलिंग है जो राधा ने प्रतिष्ठा किया था, राधा कृष्णचंद्र देव ने। तो वो भवतारण महादेव यहीं पे है। यहीं पे है समुद्रगढ़, राजा समुद्र सेन नाम के राजा थे, जिसने भीम को पराजित किया था। भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आतुर थे, भगवान कृष्ण दर्शन दिया था, उनके नाम से पड़ा समुद्रगढ़। और समुद्रगढ़ से आगे जाके एक जगह आता है जहाँ पे समुद्र ने गंगा देवी को कहा था कि मुझे आने के लिए मुझे गौरमंडल भूमि को टच करना है, तो तुम्हारे प्रभास से मैं तुम्हारा बायां ताट पकड़ के मैं तुम्हारे प्रभास से मैं घुसूंगा, प्रवेश करूंगा और मैं गौरांग महाप्रभु का चरण धूलि प्राप्त करूंगा। तो वो जगह अभिन्न गंगा सागर है, अभिन्न गंगा सागर। तो वहाँ पे गंगा सागर भी हो गया समुद्रगढ़ के पास। और एक है चंपाहट्टी। ये चंपाहट्टी वो स्थान जहाँ कभी जयदेव रहते थे, और यही वो स्थान जहाँ पे चंपक लता, अष्टसखियों में से एक चंपक लता, चंपा फ्लावर यानी चंपक फ्लावर, वे उठा के कुंज सेवा में जाती थी भगवान के रास में, जिस नाम पर चंपाहट्टी। वहाँ पे आज गौड़ीय मठ है। उस गौड़ीय मठ में गौर गाधर विग्रह है। ये विग्रह प्राचीन है, ये महाप्रभु के समय के विग्रह हैं। और जयदेव जी ने यहीं पे गीत गोविंद लिखा, उसके बाद वे पुरी गए। और इसके बाद आता है यहाँ पे ऋतुद्वीप, उसी कौलद्वीप के पास। इस द्वीप में सभी ऋतुएं मौजूद हैं, और सभी ऋतु गौरांग महाप्रभु की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऋतुद्वीप। यहाँ पे बहुत सुंदर लीला हुई। यहाँ पे राधा कुंड है, जो अभिन्न राधा कुंड से अभिन्न है। यहाँ विद्यानगर है, विद्यानगर में ही जन्म ग्रहण किए थे दो भाई, विद्यावाचस्पति और साधु भट्टाचार्य। यहाँ भी माता सरस्वती खुद आई थी ये स्थान पर। आज भी साधु भट्टाचार्य का विद्यावाचस्पति घर जो है वो मौजूद है, गौड़ीय मठ है। वहाँ पे बहुत सुंदर विग्रह हैं। और इसके बाद है जन्नूद्वीप। ये बहुत छोटा द्वीप है जन्नूद्वीप। जन्नू मुनि है, जिसके वजह से जाह्नवी नाम पड़ा गंगा देवी का, वही यहीं पे रहते थे जन्नू। और यहीं पे भीष्म टीला भी हैं, गंगा के पुत्र भीष्मदेव यहाँ भी विराज करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मायापुर में ही विश्व पंचक बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि वहाँ जन्नूद्वीप, वहाँ भीष्मदेव विराज करते हैं। तो भीष्म टीला यहाँ पे पाया है।
और अभिन्न, अभिन्न है ये द्वीप। यहाँ पे काम्यवन विराज कर रहे हैं। मोद्रुम द्वीप, यहाँ पे भगवान रामचंद्र जब वनवास में थे तब भगवान रामचंद्र यहाँ पे आए थे। यहीं पे वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ है। माली देवी का जन्म इसी गांव में हुआ है। अर्कटीला है और वैकुंठपुर है। नारद मुनि की वैकुंठपुर की यात्रा यहीं पे हुई थी और राधा नारद मुनि ने गौरांग महाप्रभु जन्म दर्शन किया था। यहीं पे रामानुजाचार्य आए थे और यहीं पे महतपुर है। ये महतपुर जो मैंने पहले कहा एक खदीर वन है, अभिन्न खदीर वन। ना काम्य वन, मोद्रुम द्वीप में ये है अभिन्न काम्य वन। और जन्मद्वीप है भाद्रवन और ऋतुद्वीप में है राधा कुंड। यहीं पंच पांडव आए थे और पंच पांडव को भी भगवान महाप्रभु दर्शन हुआ था। और यहीं पे माधवाचार्य भी आए थे और माधवाचार्य ने संप्रदाय यहाँ से शुरू किया था। और इसके बाद है रुद्रद्वीप। भगवान शंकर इधर हमेशा निवास करते हैं। यहीं से भगवान शंकर ने अपना संप्रदाय शुरू किया। ये बहुत छोटा सा द्वीप है। यहाँ भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं। कैलाश से अभिन्न है बोलते हैं। कैलाश और मानसरोवर से अभिन्न है। और भगवान शंकर ने, शंकरपुर नाम है इसका जगह का नाम, तो भगवान शंकर ने शंकराचार्य को यहीं से आदेश दिया। शंकराचार्य खुद यहाँ पे आए थे नाम पर शंकरपुर। और यहाँ पे निहृदय घाट, यहीं पे एक घाट है जिस घाट से महाप्रभु काटवा गए थे। तो ना हृदय, निदय माने इसे हृदय नहीं है जो महाप्रभु जाने के लिए आज्ञा दिया। तो घाट का नाम पर निहृदय घाट। इसकी लीला बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो ये रहा हमारा नवद्वीप। मैंने बहुत फास्ट किया है, मैंने सिर्फ नाम बोले हैं बहुत जगह के और कुछ लीला सुना पाए, लेकिन 2 घंटे में तो नवद्वीप धाम का आप सब कुछ सार ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन नर्मदा मंडल परिक्रमा मानसिक भी उसी परिक्रमा का फल मिलता है जो आप फिजिकल रूप में अगर परिक्रमा करो तो भी। इसका ध्यान है, नवद्वीप का ध्यान है। ये गौरांग महाप्रभु का जन्म से पहले नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने का एक विधान है जो हम लोगों ने किया, मानसिक रूप से किया लेकिन किया। तो भगवान नवद्वीप चंद्र, अंतर्द्वीप चंद्र, मायापुर चंद्र, गौर राय कल आविर्भूत होंगे गोधूली लग्न में। भगवान करे हमारी चेतना भी आविर्भूत हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जीवन में मंगल तब होता है जब सारे अमंगलों को हरण करने वाले गौरांग महाप्रभु का उदय होता है, आविर्भाव होता है। अमंगल क्या है? भगवान के स्मृति के स्पर्श से युक्त जो चीज़ नहीं है वो सभी अमंगल चीज़ है। जो भगवान का स्मृति उत्पादन नहीं करते हैं या समर्थ नहीं है वो सब अमंगल है। और मंगल क्या है? वो सभी चीज़ें जो भगवान का स्मृति हृदय में पैदा करते हैं वो सब मंगलमय है। क्या और होली का पूजा, क्या और घनघोर पूजा, और क्या पूजा तुम्हारा क्या मंगल कर लिया और क्या कर लेगा, वो तो आप देख ही रहे हो क्या मंगल हो रहा है। परम मंगल साधन करना है बुद्धिमान व्यक्ति को, यही शोभा देता है। परम मंगल क्या है? वो है भगवान की स्मृति को अपने जीवन में एक अभ्यास रूप में एक आदत बना लेना। भगवान का स्मरण छोड़कर कुछ ना हो, सेवा छोड़कर कुछ ना हो, ये परम मंगल है। मरना तो आज सबको ही है, कल आपको, मुझको, सबको मरना है। लेकिन मरने से पहले इस स्थिति को अगर लाभ कर ले तो सारा अमंगल दूर हो जाएगा। हाँ, सदा के लिए दूर हो जाएगा। ये भी एक बात, सदा के लिए। सदा पश्यन्ति सूरयः दीव चक्षुराततम, सदा के लिए होता है। भगवत भक्ति में जो होता है, जो भी फल लाभ होता है, शाश्वत फल लाभ होता है, सदा के लिए होता है। और बाकी जगह सब शाश्वत फल नहीं, सब आया गया। छीने पूर्ण मर्तलोकम विशति,
तेतंग भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम चीन पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्गलोक में जाओगे, पुण्य करने का पुण्य खत्म होना, फिर स्वर्गलोक से कुत्ते बिल्ली का देखे योनि में डाले जाओगे। सब इस क्षणभंगुर है, इस संसार में मनुष्य देह सब क्षणभंगुर है। निताई चरण सत्य, एकमात्र निताई और गौरांग माँ को चरण सत्य है, बाकी सब क्षणभंगुर, सब छीन जाएगा। इसलिए समय रहते गौरांग का चरण आश्रय ग्रहण करें, गौरांग नित्यानंद का नाम कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, जीवन को सरल बनाएं। सरल बनाना पता है किसे कहते हैं? सबसे भार को हटा देना। सर जीवन में बोझ लगा हुआ है ना, गंदी आदतों का बोझ, ये नहीं करूँगा तो जी नहीं पाऊंगा, ये जो मेंटालिटी है अय्याशी, जिसके सेडिमेंटेशन में तुम दब जाते हो ना, भार, उसको हटा के फेंक देने को सरलता बोलते हैं। तब आप भारहीन रहेंगे, सबका ये सब गंदी आदत हो, सबका भार से मुक्त हो जाएंगे, अटैचमेंट से मुक्त हो जाओगे, सरलता आएगी जीवन में। और वो सरलता में जीवन से ही हम लोगों का उद्धार हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है कोई किसी का उद्धार करवा दे। खुद कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। साधन जुटा सकते हैं, कोई उसका वर्णन कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, बस करना तो खुद को ही है। हरि नाम का आश्रय। इसलिए आप सभी लोग तैयार रहें और कल के लिए तैयार रहें। कल 5 बजे तक उपवास रहना है, एकादशी प्रसाद खाना है और भगवान महाप्रभु का ध्यान, स्तवन, पूजन करना है। यही है हमारे दौल पूर्णिमा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पता है 2 घंटे में तो संभव नहीं है, जितना संभव हो सकता है उतना आप लोगों का सेवा कर पाया। भगवान गौरांग महाप्रभु चरणों में आप लोगों का मति हो, गोविंद के चरणों में आप लोग संकीर्तन मूवमेंट में आगे बढ़े, अंशग्रहण करें, यही मेरी प्रार्थना है। क्या प्रभुपाद की जय, श्री निताई गौरचंद्र की जय। हरे कृष्णा।